कहाँ रूड़ा? सिंहासन में मूर्ति को देखा, जहाँ पधराए थे वहां भी मूर्ति नहीं, जहाँ मूर्ति को शयन कराते थे सिज्जा था वहां भी नहीं, सिज्जा पर मूर्ति नहीं है। पावे नहीं क्यों परेशान हुए, मूर्ति कहीं नहीं पाए। लगे पूछने घर में। अब हरदास गृहस्थ के बाबा तो थे, गृहस्थ भी, पत्नी भी थी, बहू भी थी, बेटे भी थे भी, सब जब परिवार से कोई भाई मूर्ति कहाँ गई, मूर्ति कहाँ गई, कोई बच्चा तो मूर्ति उठा ही लाया। यहाँ तो कोई आया घर वाले कहते हैं महाराज क्या बात करते हैं, आज का कलयुग नहीं है। कितना वर्ष हो गया? 500 वर्ष हो गया। कोई जमाना कोई छोड़ता सुंदर से। अब तो मंदिर में चोरी हो रही है, फिर तब मंदिर में चोरी नहीं होती थी, चोर मंदिर में जाकर चोरी करते हैं। घर वाले कहते हैं महाराज मंदिर में कौन आएगा, और वो भी जिस मंदिर के अंदर नियम से पाठ पूजा चर्चा चितवन होता है सुंदर से, उस मंदिर के अंदर साक्षात परमात्मा का पावर आ जाता है, ताकत आ जाती है। हिम्मत नहीं किसी के अंदर हो जाए मंदिर के अंदर, लेकिन पूजा पाठ सही ढंग से होता तो। इसलिए हरदास इतने नियम से संयम से पूजा पाठ करते थे कि लगता था कि मंदिर के अंदर परमात्मा साक्षात विराजमान है, होता है। जहाँ सेवा होगी प्यार से प्रेम से सच्चाई से साक्षात विराजमान होते हैं। कमी हमारे अंदर, परमात्मा अंदर कमी नहीं है। जब हमारे मन में खोट भाव कमी आ जाती है तो परमात्मा का अंश उड़ जाता है, शक्ति उड़ जाती है। इसलिए कि घर वाले कहते हैं महाराज क्या बात करते हैं, किसी का औकात है मंदिर में आ जाए, कौन आ जाएगा मंदिर चुराने के लिए? तब जवाब किन्ने दिया, तो घर वाले जवाब देते हैं हरदास जी को, यहाँ किनकी ताकत जो हरदास जी किसकी ताकत, किसी का औकात के मंदिर में आ जाएगा, कौन आ सकता है मंदिर के अंदर? हरिदास जी विस्मय भये। हरदास जी विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाता है कि मूर्ति गई कहाँ, कोई चुराया नहीं, बिल्ली ले नहीं गई, मूर्ति कहाँ गई? सेवा बिहारी जी की करे, क्या करें? बाकी बिहारी की जो मूर्ति थी, बाकी बिहारी का सवेरे का मंगला आरती भी किया, बाल भोग लगाया, थाल भोग लगाया, बाकी बिहारी की सेवा करते। और घर में जो बाल छोटे बच्चे थे, बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे, फिर बस उस दिन एकादशी व्रत रख लिया, भोजन करेंगे। हरदास ने प्रतिज्ञा ले लिया कि जब तक मूर्ति नहीं मिलेगी बाल मुकुंद में, भोजन करेंगे ही नहीं। अब जब हरदास भोजन नहीं करेंगे तो देवचंद्र कैसे भोजन करेंगे? हरदास जी भोजन नहीं करेंगे तो घर के पत्नी कैसे, बहू कैसे, सयानी कैसे भोजन करेंगे? सबने व्रत ले लिया, सबने उपवास कर लिया। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भोजन की व्यवस्था कर दिया है। बाल मुकुंद जी को ढूंढते फिरते, बाल मुकुंद को हरदास जी ढूंढते फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। फंसे हुए परेशान हो गए, ढूंढते फिर परेशान हो गए। इन समय आए पहुंचे, अभी 3 बजे सेवा करके 3 बजे उधर सेवा कर रहे थे। अभी देवता महाराज बस आए नहीं थे, जब हरदास जी परेशान ढूंढ रहे हैं, परेशान हो गए ढूंढते थे। इतने देवचंद्र पहुंच जाते हैं, श्री देवचंद्र जी घर से, श्री देवचंद्र अपने घर से पहुंच जाते हैं हरदास जी के मंदिर में। यह हकीकत सुन के देवचंद्र जी को पता चल गया कि बाल की मूर्ति आज मुझे देने का वचन दिए थे, मूर्ति गायब हो गई भी। यह वचन सुनकर के देवचंद जी दिल की गए हुए मन में मन में दुखी हो जाते हैं। हो लगता कि मेरे से जो हरदास जी का संबंध था वह टूट जाएगा, मेरे कारण मूर्ति गायब हो गई है। देवचंद दुखी हो जाते हैं और हरदास जी से लगे बातें करने। कौन? सिद्धेश्वर जी हरदास जी बातें करने लगते हैं। यह चिंता तुम जिन करो, श्री देवचंद ध्यान दीजिए, श्री देवचंद से श्री देवचंद हरदास जी कहे, हे हरदास जी महाराज आप चिंता मत करिए, ये गलती हमारे से हुई है, कोई हमारे में कमी था, हम उस पात्र नहीं, उस लायक ही नहीं थे, इसे मूर्ति गाय आपने तो मूर्ति दे दिया था, वचन दे दिया था, लेकिन हमारे अंदर कोई कमी, कोई खोट रहा होगा, कोई लायक योग्यता नहीं होगी, फिर कोई कमी होगी, इससे मूर्ति गायब हो गई है। भाई क्यों गए हमसे, महाराज श्यामा जी क्या होता, यही महानता होती, सुंदर सा यही बड़प्पन होता। जो महापुरुष होते हैं वो गलती तो उनसे होती नहीं है, अब गलती नहीं होती फिर भी गलती अपनी मानते हैं, ये महानता होती है। और जो क्षुद्र पुरुष होते हैं, नीच होते हैं, उनकी पहचान गलती करते हैं, ऊपर से कहते हैं गलती किया ही शुरू हो जाते हैं, गलती करके भी मान जाते, गलती हम करते ही नहीं, पाप करते ही कहते हैं पाप करते ही नहीं, पाप को धर्म मानते हैं भी। यह क्षुद्र पुरुष की पहचान। महापुरुषों का पहचान
गलती करते हैं, गलती नहीं करते, अपनी गलती स्वीकार करते हैं। छोटे जो क्षुद्र पुरुष होते हैं वो गलती करके अपनी गलती मानते हैं। इतना अंतर होता है। सुंदर सा तुम कहते हैं महाराज हमारी गलती है, हमारी कभी कोई है फिर, इसकी वजह से मूर्ति गायब हो गई है। तुम तो हमको दे चुके। कौन? श्रीदेव सिंह कह रहे हैं कि हे हरदास जी महाराज, आपने तो अपने वचन से, मुख से मूर्ति में दे दिया था। बस आई थी हम पास, और जब आपने कह दिया, सत्यवादी आपने कह दिया तो मूर्ति हमारे पास आ गई थी। मानता हूँ आपने कह दिया दे दिया, लेकिन हम ही कुपात्र थे, नालायक थे, हमारी कोई कमी थी जिससे मूर्ति गायब आकर मेरे पास से गायब हो गई है। ये हमारी भूल है। कहते हैं हरदास जी महाराज हमारी भूल है, हमारी कमी है, हमारी गलती हम स्वीकार करते हैं। जो ड्यूटी हमारी कहते हमारे पास हमसे गलती हो गई कि हमारी आस्था संबंध आपसे टूट गया, मूर्ति गायब हो गई। अब हम कैसे आपके घर आएंगे? कौन सा मुख लेकर आएंगे? हरदास जी माने नहीं। लेकिन हरदास जी कोई मामूली आदमी इंसान नहीं, बहुत बड़े इंसान है, पहुंचे हुए हैं। हरदास कहते नहीं देख, बिल्कुल गलती हमारी है, तुम्हारी नहीं है, ये मानता। देश से अपनी गलती मानते हैं, हरदास से अपनी गलती मानते हैं। हरे कहते नहीं गलती तो हमारी है, भी हमारी सेवा में कोई चूक हुई है जिससे मूर्ति गायब हो गई है। फिर साधना ले लगा रहे। अब हरदास जी प्रतिज्ञा ले लिए कि जब तक बाल मुकुंद मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक हम प्रसाद नहीं लेंगे। प्रसाद में भोजन करेंगे नहीं जब मैं दर्शन करो। और हरदास जी कहे जब मैं बाल मुकुंद दर्शन करेंगे तभी जाकर भोजन करेंगे। तब मोहे हुए करार। और दर्शन करने के बाद मुझे करार, मुझे चैन और मुझे आराम मिलेगा। बिहारी जी को अरुगाए। और बाके बिहारी को मूर्ति को जाए। हरदास जी बाल भोग 9 बजे का बाल भोग आराम दिया, 11 बजे थाल भोग आराम कर देते हैं। दो बाल भोग राज, दोनों बाल भोग 9 बजे का, राजभोग दोपहर का कहलाता है। बाल भोग 9 बजे का होता है, राजभोग दोपहर का कहलाता है, थाल परोसा जाता है, वो दोनों भोग लगा देते हैं। आरो बने बाल गोपाल को। और बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे घर के अंदर, उनको भोजन के लिए व्यवस्था कर देते हैं। कर दियो संजोग ने व्यवस्था कर दिया। घर में सब लोगों अब घर में जो बड़े सियाने थे सब कैसे उपवास करने लगते थे। हरदास जी नहीं खाएंगे, हम कैसे खाएंगे, सब उपवास करने लगते हैं। और हरदास जी करने लगे सब एकादशी मैंने व्रत कर लिया। एकादशी नहीं थी, कोई तिथि नहीं थी, लेकिन उपवास करने लगते हैं। श्री देवचंद्र जी समय और श्री जी उस समय जो है प्रसाद ना लियो घर में। प्रसाद घर में लेते, भोजन नहीं करते हैं। भयो बीते दिन, कितना? पूरा दिन, पूरा सुबह से संध्या हो गया, सुंदर सा दिन ही पूरा निकल जाता है। यहाँ हरदास जी बैठे रहे। अब घर में जो है कि हरदास जी मंदिर के सामने मंदिर था, मंदिर के सामने जो है कि साइड में बैठे रहे दिन भर। दुख पाया मन में बहुत दुखी हो जाते हैं, चिंतातुर हो जाते हैं कि कौन सी हमारे से गलती हो गई है, कौन सा मेरे से गुनाह पाप हो गया, आज मूर्ति गायब हो गई। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी घटना है फिर कि मूर्ति गायब हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत चिंता करते हैं हरदास जी। क्यों करते मध्यरात, कैसे पूरा दिन निकल गया, और आधी रात्रि भी निकल गई, मध्य रात्रि हो जाती है। भाई बीती से जब कि पूरा दिन निकल गया, गुजर गया, आधी रात निकल जाती है। हरदास जी बैठे थे। हरदास जी मंदिर में बैठे थे, दिन भर बैठे रहे और आधी रात भी बैठे रहे। कछु आंख मिची तब स्वाभाविक है, यहाँ पे चर्चा में झपकी आ जाती है ना, वहां बैठे चिंता में झपकी आ गई, आंख बंद हो गया, नींद आ जाती है। आए बाल मुकुंद जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मध्य रात्रि हुई है, 12 बजे रात का, आंख में झपकी, नींद आ गया, आलस आ गया है, आंख बंद हो गई हरदास जी की। इतने में बाल मुकुंद साक्षात आ गए, साक्षात बाल मुकुंद 11 साल बांधने वाले मंदिर में आकर हरदास जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। साक्षात दियो दर्शन, साक्षात बाल मुकुंद दर्शन हरदास जी को देते हैं। अहो प्रभु जी कहाँ गए थे? अभी हरदास जी की आंखें बंद है,
आँख खुली नहीं है, आंखें बंद हैं। एहसास आभास होता है, अरे भाई बाल को साक्षात आवे, आवाज न होगा। इतना प्रकाश, इतनी शीतलता, इतनी सुगंधी आ रही है, इतना आनंद आ रहा कि कहाँ से आनंद की लहर आ रही हो, आभास हो रहा है। तो आंखें बंद हरदास जी कहते हैं, हरदास अरे प्रभु जी कहाँ चले गए, तुम्हारे सपना देख रहे हो ऐसे। अरे प्रभु जी आप कहाँ चले गए थे रात में? हम ढूंढत कल्पे मन हरदास की आंखें बंद हैं और कहते हैं महाराज हे प्रभु हम तो आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। कहे हम तो उती बैठे हते। कौन कह रहे हैं? बाल मुकुंद जी कह रहे हैं, साक्षात बाल मुकुंद कह रहे हैं, अरे हरदास जी कहीं गए नहीं थे, हम सिंहासन में ही बैठे थे, कहाँ जाएंगे, सिंहासन में ही बैठे थे। तो तुम क्यों ना दियो दीदार? हरदास जी कहते तो दर्शन क्यों नहीं दिए? जब सिंहासन में ही बैठे दर्शन मुझे क्यों नहीं दिए? कहीं तुम को पदरावते। अब ध्यान दिए, अब ध्यान से सुनिए कि देवचंद्र की पहचान क्या और बाल मुकुंद जी कौन है। हम ही सेवा करते हैं ना भाई, भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण है, मूर्ति पधरा, घर में मूर्ति पधरा लेते हैं, कृष्ण भगवान है। फिर यहाँ तारतम लेकर करके अब यहाँ देखिए पहचान बता रहे हैं। फिर अब श्रीदेव जी कहते हैं महाराज कि हरदास जी कह रहे हैं हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, आप अगर होते सिंहासन में मिल जाते। तब बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि हरदास जी सुने मेरी बात, आप मुझे जो है देवचंद्र के घर पधरा रहे थे, देवचंद्र को दे रहे थे। अरे हरदास जी आपने देवचंद्र को पहचाना नहीं। कौन कह रहा है भाई? बाल मुकुंद कह रहे हैं। 11 साल पांगल श्री कृष्ण ही साक्षात कह रहे हैं देवचंद्र को तुमने पहचाना नहीं हरदास जी, बहुत सेवा करवा लिया, अब मेरी सेवा के लिए दे रहे थे, मैं उनसे सेवा नहीं करवा सकता हूँ। देवचंद्र अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के अर्धांगिनी हैं, श्यामल महारानी के अवतार हैं, और हम तो बाल मुकुंद श्री कृष्ण 11 साल 52 दिन कौन थे? विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान थे, तंत्र विष्णु भगवान का था 11 साल 52 दिन। और वही बाल मुकुंद आवेश तो राज्य का निकल गया, आवेश तो नहीं है कृष्ण की 11 साल 52 दिन के बाद राज्य का आवेश निकल गया है। अब कौन हो गए? विष्णु भगवान हो गए, वही बाल मुकुंद आते हैं। और कहाँ से आए हैं? नित्य गोलोक धाम से आए हुए हैं, गोलोक धाम से आए हुए बाल मुकुंद कहते हैं तो मुझे पधराए तारे देवचंद्र की कृपा से, उनके दया से लेके हमें तो मुक्ति मिली है। बाल मुकुंद कह रहे हैं यही देवचंद्र जी विधिमंडल के अंदर जो है राधा महारानी के अंदर आए थे, इनकी शक्ति आई थी, और कृष्ण के अंदर हमारे अंदर, कृष्ण बालों के हमारे अंदर अक्षरादित्य शक्ति आई थी। तो यही राज्य श्यामा जी एक ही स्वरूप है, चाहे राज्य कृपा हो चाहे श्यामा जी कृपा हो, श्यामा जी हमारे तरफ मिल रखे थे, इनकी कृपा से हमें मुक्ति मिली है, ऐसा बाल मुकुंद कह रहे हैं। और इनके कृपा से हमको मुक्ति मिली है, इनसे हम कैसे सेवा करवाएंगे? कौन करवाए? देवचंद्र। हरदास बाल मुकुंद हमसे इनसे सेवा कैसे करवाएंगे? हरदास जी श्री देवचंद्र जी के द्वार कहते श्री देव के द्वार दरवाजे पर मुझे पधरा रहे थे हरदास जी, सो तुमको इन स्वरूप की। कौन कह रहे हैं? अभी बाल मुकुंद कह रहे हैं हे हरदास जी तुम्हें देवचंद्र की स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई है, भाई नहीं पहचान नहीं हुई है कि देवचंद्र कौन। तुम तन को देखते, अंदर वाले को देखे ना, अंदर कौन है? अभी तन को मत अंदर देखो, अंदर कौन शक्ति बैठी देवचंद्र के अंदर? मैं इनकी सेवा ना सह सकूं। बाल मुकुंद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवचंद्र की मैं सेवा नहीं सहन कर सकता, इनसे सेवा करवा ही नहीं सकता, इनकी सेवा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ना सह सको ऐसा एहसान बाल मुकुंद कह रहे हैं, जो एहसान मेरे पर देवचंद्र जी का है, एहसान कृपा है, इनका तो एहसान मैं चुका नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा एहसान है, इन्होंने कृपा कर मुझे अखंड किया हुआ है, क्योंकि कृष्ण के तन के अंदर जो राज्य ने लीला किया हुआ है, राज्य ऐसे छोड़ देंगे? उसे कृष्ण को जो विष्णु का शरीर जीव था उसने खंड कर दिया राज्य में, कहा सावली के कारण में खंड कर दिया हुआ है। तब कृष्ण बाल मुकुंद कह रहे हैं इतनी बड़ी इन्होंने कृपा के मुझे अखंड की मुक्ति दिया हुआ है, ऐसे मैं इसे कैसे सेवा करवाऊंगा? आज प्राणी जगत श्री कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण अक्षरातीत है, और कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो दिलगीरे हो श्री देवचंद्र जी। अब बाल मुकुंद जी हरदास जी कह रहे हैं, हरदास जी मेरी बात सुन लो, अगर देवचंद्र दिलगीर हो, दुखी हो, तो
ये बात सुन के बाल मुकुट कह रहे हैं, अगर यह बात सुन करे मेरी देवचंद को दुख हो तकलीफ हो कि मूर्ति में जो देना नहीं चाहते हैं, बहाना कर रहे हैं, ऐसा देवचंद के मन में हो तो वस्त्र देवा सेवा दीजिए। कौन कह रहे हैं? बाल मुकुट कह रहे हैं। बाल मुकुट कह रहे हैं मुझे मत देना हरदास जी, मैं इसे सेवा नहीं करवा सकता हूँ, मैं इसका बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ दुखी हूँ हर देवचंद्र, तो किसका बाकी भाई का वस्त्र दे देना, लेकिन मुझे मत देना, ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कहा भाई? देखिए बाकी भाई के वस्त्र, जो बाकी बिहारी हैं भाई, आपने देखते होंगे नाटक के अंदर जो हीरो अगर किसका रोल अदा करना है, वेश किसका पहनना पड़ता है, कपड़ा किसका पहनना पड़ता है? राम का रोल अदा करना है, नाटक करना है तो राम का वेश पहनना पड़ेगा ना। हीरो तो कोई हो, जिसकी लीला करनी नाटक करना, उसका कपड़ा वेशभूषा पहनना पड़ता है। अब स्वयं जो है राज्य की लीला करनी है, रास लीला राज्य की लीला है, लीला राज्य की रास करनी है तो वेश किसका पहनना पड़ेगा? राज्य का, राज्य का वेशभूषा पहनना पड़ा। इसे बाकी बिहारी जोग माया के थे, बाकी बिहारी अक्षर आत्म राज्य का वेश, वह जो श्रृंगार था वो राज्य का श्रृंगार रास में। अब श्रृंगार राज्य का है, लेकिन वो श्रृंगार तो श्रृंगार राज्य का कर करके रास से किया था, इसलिए वालों को कहते हैं कि भाई बाकी बिहारी को वस्त्र मुझे मत देना, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि वस्त्र श्रृंगार राज्य का, मान लीजिए घर में राज्य पधराए हुए हैं, रुमाल तो दुकान से लाएंगे भी, लेकिन दुकान के जब दुकान में रुमाल खरीदे जाएंगे राज्य का, तो रुमाल भी बड़े पैर से नहीं छुआएगा उस समय दुकान में, सिर पर भाई राज्य का रुमाल है, सम्मान से लाएंगे, राज्य को चढ़ा देंगे, राज्य में नीचे नहीं गिरना चाहिए, फिर पैर नहीं छूना, पैर से छुपाना चाहिए, इतनी मर्यादा होती है कि वस्त्र नहीं छू, पैर से नहीं छुपाना चाहिए। राज्य का रुमाल राज्य का बागा है तो कपड़ा का बागा है, लेकिन राज्य के लिए रखते इतना सम्मान भाव रखा जाता है। पन्ना जी के अंदर बागा वही कपड़ा सुंदर सिला के राज्य को पहनाते हैं, लेकिन उसी बागे को जो है कि जब जब पुराना हो जाता है तो बड़े सम्मान से इज्जत से अलमारी में रख दिया जाता है, फेंका नहीं जाता है, पहले पुराना अलमारी फेंक रखा जाता है। जो रस वस्त्र राज्य को पहनाया गया है उस वस्त्र को फेंका जाए, सम्मान से रखा जाता है, सम्मान इज्जत किया जाता है कि राज्य ने पहना होगा। इसलिए कहते हैं जो वाक्य वस्त्र वो दे देना, क्योंकि वस्त्र श्रृंगार राज्य का, लीला श्रृंगार लीला राज्य के किए थे वाक्य तो श्रृंगार राज्य का होगा। ये कारण से लेके वस्त्र सेवक ने कहते हैं। और बाल मुकुंद कौन है? विष्णु भगवान थे। 11 साल वृद्धि के अंदर तंत्र विष्णु भगवान का था, कालमाय का तंत्र था। इससे बाल मुकुंद कहते मुझे मत सेवा करने में देना, लेकिन बाकी बारी बस दे देना, तुम मोए न दीजो इन्हें। बाल मुकुंद कह रहे कि मुझे देवचंद्र को मत देना हरदास जी। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? आंखें बंद भी हैं, हरदास की आंखें बंद हैं, आंखें बंद खुली नहीं है, आंखें बंद हैं। हरदास कहते हैं प्रभु जी आप कहाँ हो? बातें हो गई ना, इतनी बातें सारी होगी। हरदास कहते प्रभु जी आप हो कहाँ इस समय? कहीं मैं बैठो भाई तो बाल मुकुंद कहते हैं हरदास जी अब तो अपने आसन पर बैठे हुए हैं, सिंहासन मंदिर बैठे हुए हैं, क्यों करते आंखें खुल गई। अब आंखें खुली हरदास जी की। इतनी जब बात हो जाती है तो हरदास जी की आंखें खुलती हैं, भड़क उठे यूं कर। भड़क माने चौंक जाते हैं, ये क्या हो रहा है, हम किससे बातें कर रहे थे, सामने तो कोई है ही नहीं, कौन था सामने, भड़क जाते चौंक जाते हैं। जो अंदर आए के देखें, और जैसे मंदिर खोला कपाट दरवाजा, अंदर देखते थे मूर्ति मौजूद हो गई। जो पीतल की मूर्ति थी मूर्ति वालों मूर्ति आ जाती सिंहासन पर, तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन है। सिंहासन पर बाल मुकुंद मूर्ति बैठे दिखाई देती है। परे परे चरणों लगे। हरिदास जी बार बार बाल मुकुंद चरणों में प्रणाम करते हैं, लेट कर दंडवत प्रणाम करते हैं, हुआ और हरिदास जी का मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। हरिदास जी घर से चले। अब हरदास जी सोचे भाई देवचंद्र महाराज दुखी होंगे भी, उनको समाचार देते भी, सेवा पूजा करके बाकी मेरी बाल मुकुंद और देवचंद्र को समाचार देने के लिए चल पड़ते घर से। देव खबर श्री देवचंद्र जी को। देवचंद्र को हम खबर कर देना कि बाल मुकुंद मिल गए हैं, इसलिए चल देते हैं भाई खुशहाली दीदार की। और क्योंकि दीदार की बात को बाल मुकुंद मिल गए हैं, बाल मुकुंद दर्शन हो गया है, दर्शन की खुशहाली हो गई मन में। मिले सामे बाजार में, बस इधर से हरदास जी जा रहे हैं,
उधर से देवचंद आ रहे अपने घर से आ रहे थे, बाजार में दोनों की मुलाकात हो जाती है। हरिदास जी दौड़ उतावले, अब जैसे देवचंद जी दूर ही थे, कुछ दूर ही थे, हरदास जी दौड़ करके जो है कि बस देवचंद के चरण में गिर पड़ते हैं। शीश नमाया चरण, शीश नमाया चरण। कौन? हरिदास जी गुरु थे। अब पहचान हो गया है, गुरु थे हरदास जी, लेकिन पहचान हो गया है कि जब बाल मुकुंद जो है देवचंद्र की सेवा नहीं सहन कर सकते हैं, सेवा नहीं करवा सकते हैं, तो हम तो बहुत छोटे हो गए भाई, हरदास जी कह रहे हैं। तो हरदास जी खुद ही जो भले गुरु थे लेकिन पहचान हो गए थे, देवचंद्र चरण में गिर पड़ते हैं, अपना सर रख देते हैं देवचंद्र चरण में। कही हरिदास जी कहा करत हो, तब श्रीधर महाराज हरदास जी के बाजू को पकड़ के उठा लेते हैं और कहते हैं देवचंद जी, अरे हरदास जी महाराज आप मेरे गुरु होकर के मेरे चरण में गिर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? हाथों उठाया तने, हाथों देवचंद महाराज ने हरदास जी का हाथ पकड़ करके उठा लिया। कहे आए श्री देवचंद्र जी, अब हरदास जी कहते हैं श्री देवचंद जी, कहाँ खबर कहो मैं तुम्हें, हरदास जी कहते हे देवचंद मैं क्या खबर बताऊं तुम्हें, क्या मैं समाचार बताऊं, क्या मैं ये तुम्हें कहूं? कही तुम्हारे स्वरूप की, हरदास जी कह रहे तुम्हारे स्वरूप की पहचान साक्षात बाल मुकुंद आकर कराए हुए हैं, साक्षात तुम्हारे वास्ते, तुम्हारी पहचान देने के वास्ते बाल मुकुंद साक्षात दर्शन मिले दिए हैं। पहचान नहीं हमें, और हरदास कहते हैं मैंने तो पहचाना ही नहीं थी, हम खुद तुमको नहीं जानते हैं, तुम्हारे स्वरूप की पहचान बाल मुकुंद खुद मुझे कराए हैं। आज दिन लगे हम सेवते, हरदास जी कह रहे थे, हरदास जी कह रहे हैं क्या दिन मुझे जो है कि सेवा कर सकते, बाकी बिहारी का बाल मुकुंद का सेवा करते 80 साल की उम्र हो गई, बुढ़े हो गए, कभी दर्शन नहीं हुआ, कभी आज तक दर्शन हुआ ही नहीं बाल मुकुंद का। कब हूँ दरस नहीं कहते इतना साक्षात, सेवा पूजा पाठ करते करते उम्र निकल गई, कभी दर्शन नहीं हुआ है। सो स्वरूप बाल मुकुंद आयो जी, बाल मुकुंद का साक्षात स्वरूप दर्शन भी दिए हैं और मेरे से बातें भी किए हैं, मोसो करी विख्यात, मेरे से वार्तालाप के हरदास जी कह रहे हैं। सो तुम्हारे स्वरूप की, और कह रहे हरदास जी तुम्हारे स्वरूप की पहचान बाल मुकुंद साक्षात मेरे से बताए हैं, पहचान कर दई, पहचान करा दिए हैं। तुम इनको जानत नहीं, और हरदास जी कह रहे हैं देवचंद ऐसा बाल मुकुंद मुझे कहा हुआ है कि हरदास जी तुम देवचंद्र को जानते नहीं हो, तुम देवचंद्र को पहचानते ही नहीं हो, देवचंद्र कौन है? मोहे ऐसी बात कही, हरदास जी कहते हैं बाल मुकुंद साक्षात मेरे से ऐसी बात कहे हुए हैं और मेरी सेवा करन को, और ये भी कह रहे हरदास जी बाल मुकुंद मुझसे कहा हुआ है कि मेरी सेवा किसी बाल मुकुंद की, वो खुद कहे बाल मुकुंद आप मेरी सेवा करने देवचंद्र को मुझे मत देना, इन्हें देव तुम जिन्हें, बस बाल मुकुंद मुझे मना किया हुआ है कि मुझे देवचंद्र को मत देना। हरदास जी जो होए श्री देवचंद्र जी बिल्कुल जैसा बाल मुकुंद हरदास जी को कहा था वैसे कहते सुना देते हैं। और ये भी कहा है हरदास जी कह रहे बाल मुकुंद ने हमसे कहा हुआ अगर देवचंद दुखी हो दिलगीर हो किसको देना? बाकी भाई के वस्त्र देना, लेकिन मुझे मत देना, तो दीजो बस्तर सेवन, बाकी वस्त्र सेवा करने देना। तब पूछा श्री देवचंद्र जी, तब देव हरदास से पूछते हैं पाए बाल मुकुंद तुम्हें, क्या हरदास जी महाराज बाल मुकुंद मूर्ति मिल गई, बाल मुकुंद मिल गया आपको भी? ऐसा देवचंद प्रश्न करते हैं। तब कहा हरदास जी ने, तब हरदास जी क्या बोलते हैं? चलो दर्शन करावे बिल्कुल हमें, दर्शन बाल मुकुंद मिल गए हैं और चलो तुमको हम दर्शन कराते हैं। दो जने बातें करते, इस तरह से हरदास जी देवचंद बातें करते रास्ते में लेके मंदिर पहुंच जाते हैं खुशाल हुए की और मन में खुशहाल हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुश होकर के आते हैं। आए हरदास जी के घरों, और जो कि देवचंद जी महाराज हरदास जी के घर पे आ जाते हैं, मगन हुए रोशन, बिल्कुल मस्त मगन, मन में मगन हो गए हैं, खुशहाल हो गए, धन्य मूर्ति मिल गई, हमारे सिर का कलंक मिट गया। देवचंद खुश हो जाते हैं, अगर नहीं मूर्ति मिलती तो कलंक मुझे लग जाता, मैं कलंकित होता। देवचंद खुश हो गए, कलंक तो मिट गया है, कल हमारा संबंध तो बन गया अपना, आएंगे जाएंगे, अगर मूर्ति नहीं मिलती हमारा आना जाना बंद हो जाता। इसे देवचंद खुश हो जाते हैं। दो जने दीदार करके, अब दोनों जने हरदास जी श्री देवचंद जी बाकी भैरी दर्शन तो किया, बाल मुकुंद का दर्शन करते हैं।
लिया प्रसाद जो इत दूसरा दिन हो गया, एक दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। दूसरे दिन भोजन करते हैं, सब घर के लोगों तो लिया घर के जितने लोग सदस्य थे वो भी भोजन करते हैं। हुआ प्राप्त बखत प्रातः काल, दूसरे दिन का प्रातः काल हो जाता है। इन विध भोज नगर में इस तरह से सुंदर सारी भोजनगर की लीला होती है। इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं घटनाएं घटी हैं। भाई कई बात बीतक तो कहे लाला सिंह कि हमने दो एक घटना बताया हुआ, नहीं कितनी घटनाएं घटी हैं। हरदास जी के यहाँ भी बहुत घटनाएं घटी हैं। वो ताकि एक बात तुमसे ऐसी अनेकों घटनाओं में से हमने तो दो एक घटना आपको सुनाया है। अगर सारी घटनाएं सुनाते तो बहुत एक ग्रंथ बन जाता, अलग विषय बन जाते। है बात बड़ी बुजुर्ग क्योंकि ये बहुत बड़ी बात, श्री देवचंद्र श्री श्यामा जी के अवतार हैं। इनकी महिमा ही बहुत बड़ी है, इनकी तो कथा ही बहुत बड़ी है। जामा के बिहारी जी का अब क्या करते हैं, जैसा बालमुकुंद ने कहा था वैसे जो कि हरदास जी बांकेवर जो वस्त्र था, जो बांकेवर की मूर्ति वस्त्र आते थे, वही वस्त्र जो कि देवचंद्र को दे देते हैं। और देवचंद्र वो वस्त्र लेकर के घर में आकर के पधरा देते हैं, उसी वस्त्र की पूजा करते हैं। दिया सेवने को बस बाकी वाली वस्त्र सेवा करने के लिए देवचंद्र को देते हैं। श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के वो बाकी वाले वस्त्र जो है श्री तुम्हारा अपने सिर पर लेकर के, हाथ नहीं सिर पर लेकर के बड़े सम्मान से, ये प्रभु का वस्त्र है, मेरे प्रभु का वस्त्र है, भागा है, सम्मान से सिर पर लेकर आते हैं। ले आए अपने घर में और बड़े सम्मान से सिर पर लेकर अपने घर में पधराते हैं वस्त्र को। कहाँ जाए किठौर को और अपने घर में एकांत में, मंदिर एकांत में होता है, घर में एकांत में जो है कि सुंदर मंदिर बनाए थे, मंदिर में वस्त्र को पधरा देते हैं। बनाई नीके कर नीके में अच्छी तरह से बहुत सुंदर मंदिर बनाए थे बांके बिहारी के लिए। बासन से जय सिंहासन राज्य बांके बिहारी है तो राज्य ने भी तो बांके वस्त्र के लिए सेवा करने के लिए बर्तन अलग, राज्य के बर्तन अलग होता है, वस्त्र अलग है, बर्तन अलग है। और भोजन की सामग्री जो भी है, घी है, खाड़ है, चावल है, आटा है, वो बाकी वाले भोग के लिए अलग बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो उसमें बनाते खाते हैं ना, फिर उसमें से राज्य को ऐसा नहीं करते हैं, अलग से भंडार रखते हैं। कोई भगवान इतना भाव था उनका भी, अलग से सारी व्यवस्था कर रखे थे। कहाँ पधराए बस्तर ऐसा इतना सुंदर घर में मंदिर बनाए थे, उस मंदिर के अंदर वस्त्र को पधराते हैं। लगे सेवा करने तिनकी और श्री दत्त महाराज जी बड़े भाव से प्रेम से मेरे आत्मा के प्रीतम है, मेरी आत्मा के धनी है, ये समझ करके जो है वस्त्र की सेवा करने लेते हैं। आप अपने अंग सो अपने अंग से, अपने तन से जो है कि सारी सेवा वर्त, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना और भोग, सारी सेवा, टोटल सेवा जो कि देवचंद अपने हाथों से करते हैं। चौका पानी रसोई सुन लीजिए फिर, चौका पानी मतलब यह है कि चौका देना, झाड़ू लगाना, पोछा, चौका पानी कहलाता है। अपने हाथ से झाड़ू पोछा लगाते हैं। देह पछाड़े दिन में एक बार नहीं, दिन में सवेरे झाड़ू पोछा लगाया, फिर पूजा पाठ हो गया, फिर दोपहर में झाड़ू पोछा लगाया, फिर शाम को झाड़ू पोछा लगाया, फिर रात्रि पोछा लगाया। चार बार, हम तो एक बार दो बार करेंगे, चार बार 5 बार झाड़ू पोछा लगाते हैं। जल भर ले आवे सिर पर और क्या करते हैं, पूजा के जल चाहिए, तो खुद जाके घड़ा लेकर जाते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता, तालाब वगैरह होता था, तालाब में से पानी भर के लाते थे। जो काहू की परछाई परे, लेकिन जब तालाब से पानी भर के अगर लेकर आ रहे हैं और किसी की छाया पड़ गई, तो कोई माने आगे से गुजर गया हो, छाया पड़ गई हो, फौरन पानी गिराना, बर्तन को साफ करना, दोबारा पानी भर के लाते थे। इतना नियम से सेवा करते थे। तो फिर ले आवे और जल, हाँ, उससे पानी के ऊपर, मटके के ऊपर अगर किसी छाया पड़ जाता था तो पानी गिरा कर दोबारा पानी भर के लाते थे। सेवा करे यो करे, इस तरह से सुंदर साजी स्थिति में सेवा करते थे बांके बिहारी की। रसोई करे विवेक सो, और बांके बिहारी का जो भोग है, राज भोग है, अपने हाथों से बनाते हैं अच्छी तरह से। हलवा है, पूड़ी है, और भी कई प्रकार मिष्ठान पकवान बनाते हैं। सेवा को सब साज, बस बांके बिहारी वस्त्र के हर प्रकार के मिष्ठान बनाते थे, पकवान बनाते थे, हर पर सामग्री रखते थे।
सेवा में चित बन रहे। बिल्कुल, आप जब सेवा करते थे तो साक्षात भाव से सेवा करते थे कि माँ की प्यारी हमारे घर साक्षात विराजमान है, साक्षात भाव से सेवा करते थे। मुको ये वस्त्र करनी आज, और विचार करते थे आज जो कि बाकी में राजभोग बनाना है, क्या बनाना है, वो सामान खरीद के लाना है भी, ये विचार करते थे फिर कि पहले से एडवांस व्यवस्था करते थे सेवा के लिए। चावल मूंग घी खाद, चावल चाहिए, मूंग का दाल चाहिए, घी चाहिए, खाड़ शक्कर चाहिए, करे जुदा श्री राज के काज। इसके वास्ते राज्य का राज मैंने होता पति, अब उसे बाकी वर्ग पति बनाए थे अपना भी, तो बाकी बिहारी के लिए लेकिन आते थे राज्य महाराज आते थे। आपने देखा कि ओ मारवाड़ देश से कच्छ देश में आते समय कौन आए थे भाई, राज्य आ गए थे ना, भले सिपाही वेश में आए डाकू, लेकिन राज्य तो आए। ऐसे श्यामा जी के सामने दूसरा कोई आ सकता ही नहीं है, आएंगे तो राज्य आएंगे, किसी वेश में आएंगे राज्य महाराज। अब यहाँ जो बाकी वस्त्र तो है, लेकिन राज्य खुद ही आते भोग लगा, खुद ही भोजन करने आते हैं, कोई आ नहीं सकता। सुंदर सा इस श्यामा जी रानी की महिमा है। इसलिए जो है कि सेम जो कि राज्य के भोग के वास्ते सब व्यवस्था अपने हाथों करते हैं, अपने वास्ते उतरती। ये है राज्य के भोग वास्ते अच्छा अच्छा पकवान से घी का हलवा बनाना, ये अपने वास्ते, और राज्य के वास्ते अपने वास्ते सूखा रूखा, पेट को भरना है, जुबान को स्वाद नहीं लेना, पेट भरना है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। कोई इंसान जीने के लिए खाता है भाई जैसे जिए, कोई इंसान खाने के लिए जीता है, उल्टा होता है। लेकिन देवचंद महाराज अपने लिए बस जीने जैसे जिया जाए, जीने के लिए भोजन करते थे। जुदा बनावे साज, बिल्कुल बाकी भारी सेवा के लिए अच्छी तरह भोजन बनाते थे, लेकिन अलग से अपने लिए रूखा सूखा बनाते थे। और रसोई विवेक सो, और राज्य के लिए बाकी बड़े विवेक से बड़े भाव से रसोई बनाते थे, करे नीके करे, अच्छी तरह भोजन बनाते थे। आकार को परवाह, बिल्कुल अपने सही आकार में अपने शरीर को परवाह, कोई चिंता नहीं, बिना चिंता किए लेकिन बस पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अच्छा खा पी कर ना, जैसे जीना है भाई, शरीर को रखना है, कुछ खा लेते हैं अपना, पालत है यूं करे। इसलिए परवाह रूप में शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, फिर अपने शरीर को पालते हैं। जब इन बात सेवा करे, इस तरह से ये सेवा करने का भाव है। घर में राज्य को पधरा है ना, घर में राज्य को पधरा जब साक्षात भाव से सेवा करेंगे कि राज्य साक्षात विराजमान है, साक्षात भाव से भोग लगावे, आरती करें भी, और चौका भाषण मतलब राज्य का भोजन बनाना, तो राज्य में अवश्य भोजन करने साक्षात आएंगे मिलेंगे। से वाणी में कह दिया साक्षात तड़ी सेवा की हृदय राख जो मरम, ये मर्म की बात है। सेवा करते ही सुंदर सा तो साक्षात भाव से सेवा करिए तो साक्षात राज्य आएंगे। ये आप सोच मन में आते सोच रहे भाई राज्य कौन खाएंगे, कहाँ राज्य आते हैं खाने के लिए, तो राज्य नहीं आएंगे। हमारे ही मन में खोटापन आ गया है, कमी आ गई, तो राज्य कहाँ से आएंगे फिर? अगर मन में विश्वास राज्य अवश्य भोजन करने आएंगे तो अवश्य राज्य आएंगे भी। इसे विश्वास कर सेवा करनी चाहिए। लगे लीलाबाई को लोग कहने, और इस तरह से जो है कि जब देवचंद महाराज जो है पानी भी अपने हाथ से भर के लाते हैं, घड़ा में बर्तन अपने हाथ से साफ करते हैं, चौका अपने हाथ से दे रहे हैं, झाड़ू अपने हाथ से दे रहे हैं, तो लीलाबाई कौन है भाई? पत्नी है, देवचंद्र की पत्नी है। और स्त्रियों का तो स्वभाव होता है, अगर बल्कि पड़ोस की बहुएं थी, औरतें थी, तो लीलाबाई को ताना मारती थी। क्या ताना? अरे लीलाबाई तुम्हारे अच्छे पति मिल गए हैं, ऐसे पति सबको मुझे बहुत मजा आ जाएगा। तुम्हारा काम तो तुम्हारे पति सारा पानी भर लाते, बर्तन देते, चौका साफ कर, सब काम कर, तुम्हारा काम तुम्हारे पति का, तुमको मौज है, खूब मौज कर लो भी। ऐसे औरतें ताना मारती थी। तुम ऐसी स्त्री हो घर में, ये औरतों का काम है, औरतें अपना ऐसे अब वो तो क्या ताना मारती हैं, अरे तुम तो ऐसे घर में स्त्री हो लीलाबाई कि तुम्हारे पति तो तुम्हारा सारा काम करते हैं। श्री देवचंद्र जी मेहनत करे हाथों तुम्हारे से, पतिदेव देवचंद्र जी हैं, सारा तुम्हारा काम अपने हाथ से करते हैं। तुम क्यों रसोई ना करो? ये पड़ोस की औरतें ताना मार रही हैं, अरे भाई क्या तुम रसोई नहीं बना सकती हो? तुम्हारे पति रसोई बनाते, तुम तो रसोई बना सकती हो। जल क्यों ना भर ले आओते है? अरे नारी का काम, स्त्री का काम, जल क्यों नहीं भर लाती हो? तुम्हें पानी भर लाना चाहिए। तुम चौका क्यों ना देवत? और ठीक है, कोई बात नहीं, चौका झाड़ू तो स्त्री का काम होता है, झाड़ू तुमको लगाना चाहिए, पोछा तुमको लगाना चाहिए।
चाहिए सेवा तुमको ये है। ये पड़ोस की औरतें कहती ये सारा काम तो तुम्हारा होता है, तुम्हें करना चाहिए था। तब इत लीला बाई ने लीलाबाई ने तब यहाँ पर लीलाबाई क्या करती हैं, करी आय की अरज। अब लीलाबाई को ताना सुन सुन के दिमाग चकरा गया। भाई रोज आना ताना सुनना पड़ता है, औरतों को और कोई काम होता ही नहीं है। फिर जहाँ मिले तो ताने कोलियां बोलती है। फिर अब लीलाबाई बसरी परेशान हो गई, फिर क्या कर सुन सुन कर करके। तब लीलाबाई परेशान होकर आकर अपने पति देवचंद से कहती, क्या करती हैं, सब मोको ताना मारत। लीलाबाई कहती है मेरे पति देव मुझे भी जीने दो, मुझे भी रहने दो संसार के अंदर। ये पड़ोस की औरतें सब ताना मार डालती हैं, रोजाना मुझे ताना सुनना पड़ता है। करो सेवा अपनी गरज। बस कोई बात नहीं, ताना की बात नहीं है। लीलाबाई कहते हैं मुझे मेरी आत्मा कल्याण, मुझे तो सेवा करने दो। आप अपने कल्याण की सेवा करते हो और मेरा कल्याण कैसे होगा। लीलाबाई कहती हैं मुझे अपने आत्म कल्याण की सेवा करने दीजिए। तब श्री देवचंद्र जी कहया, ध्यान दीजिए, देवचंद्र जी क्या कहते हैं, नहीं तेरो काम पत्नी है लीलाबाई, पत्नी को कह रहे देवचंद्र, हे लीलाबाई सावधान हो जाओ, फिर ये तुम्हारा काम नहीं है। अरे जिसका पति होगा ना वो पत्नी सेवा कर सकती है। पत्नी जानती मेरे पति क्या चाहिए, क्या खाना कैसे पीना है, और दूसरी का औरत का जाने। फिर ये मेरे आत्मा के पति हैं, मैं जानता हूँ कि क्या सेवा करना कैसे करना। तुम्हारा संबंध नहीं, तुमको पहचान भी नहीं। बिना पहचान की सेवा अधूरी होती है। पर राज्य का पहचान न हो सेवा हम कर पाएंगे। एक आदमी कोई अच्छा आदमी घर में आ जाए, बहुत बड़ा ऑफिसर कोई हो, कोई महाराज संत पहुंचा हो और घर में आ जाए, पहचानते नहीं है, भाग गया हट जाओ, भगा देंगे। भी परमात्मा साक्षात दिखाई रूप में आ जाए, भगा देंगे। फिर पहचान के बगैर सेवा नहीं होती। सुंदर शाह जी से पहचानना जरूरी होता है, चाहे इंसान हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे परमात्मा हो, पहचान के बाद ही सेवा पूरी होती है। देवचंद कहते तुमको तो पहचान है ही नहीं है, पहचानते नहीं कि भगवान कौन है, कैसे सेवा करनी चाहिए, क्या उनसे हमारा संबंध है। तो बिना पहचान की सेवा दिलवाई नहीं होती है। कबू तेरा चित्त दुखाएगो। देवचंद कहते हैं हे लीलबाई सेवा मान लो सेवा तुमको हम दे देते, और कभी तुम पानी भरने गई थी, पानी भरने गई, पानी भर के ला रही हो और किसी की छाया पड़ गया तो हम कह दें भाई पानी इसको उड़े लो, फेंको, बर्तन साफ कर लो। फिर अगर छाया पड़ गया दोबारा पानी भरना पड़ा, तुम्हारा चित्त दुखी हो जाए, मन दुखी हो जाए, मुझे परेशान करते हैं, बार बार पानी भरना पड़ता है। तो ऐसे सेवा में भंग हो गया। परमात्मा की सेवा करना और उसमें मन दुखी हो वो सेवा नहीं होती है। प्रसन्नता से खुशी खुशी सेवा हो वो सेवा कहलाती है। पत्नी पति की सेवा करे, मुंह फुला कर सेवा करे तो पति को अच्छा लगेगा। सेवा भी करे, मुंह फुला कर सेवा करे, गुस्सा में सेवा करे, डंडा उठाएगा पति डर लगा देगा, डंडा सेवा भी कर रही है और खुशी गुस्सा में सेवा कर रही है, राजी कैसे मंजूर होगा भाई। तो सेवा प्यार से होता है, प्रेम से होता है, हंस करके खुशी खुशी सेवा होती है, वो सेवा होती है। इस तरह से देवचंद समझाते लीलाबाई को, जल भरते इस ठाम कह रहे हैं देवचंद लीलाबाई अगर तुमको पानी भरते समय एक बार दोबारा भरना पड़ गया, पानी गिरा कर भरना पड़ेगा दोबारा तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। या और टाल करते या और कोई सेवा करते, बर्तन साफ करना हुआ, हम बर्तन साफ करो, अगर कहीं काला दाग रह गया, कहीं जूठा रह गया, कहते दोबारा साफ करो, तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। क्योंकि बर्तन तो भाव जब होगा तब तो साफ होगी। फिर कहीं दाग नहीं होना चाहिए, कहीं धब्बा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा सफाई होना चाहिए। फिर तुम्हारी से ऐसा सेवा नहीं हो पाएगा। झाड़ू लगा रही हो, लापरवाही है, फिर कहीं गंदा पड़ा हुआ है, कहीं इकट्ठा कर कोने दरवाजे किनारे खड़ा कर दिया कचरा, सेवा ऐसा नहीं होता है। सेवा भाव से होता है, प्रेम से होता है। इससे कहते तुमसे सेवा मेरे जैसी नहीं हो पाएगी। तो को नहीं पहचाने, क्यों दे तो कहते हे लीला तुमको पहचान नहीं है, किसकी सेवा करना, कौन वो है, भी उसकी पहचान नहीं है। बिना पहचान की सेवा नहीं होगी। तब सेवा धर्म कहाँ रहे हो। तो देवचंद कहते हैं ले बताओ तो सेवा धर्म कहाँ रह गया। जब मन में दुख हो जाएगा, मन में ग्लानि गुस्सा पैदा हो जाएगा तो सेवा कहाँ रह गया। ना होए मेरे समान। श्रीदेव जी कहते हैं मेरे समान सेवा तुम्हारे से नहीं होगी, इसलिए भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान दुखी हो जाएंगे। फिर तो ऐसा मत काम करो लीलाबाई। देव नहीं किस बात ऐसे जैसे कहते हैं मैं लीलाबाई तुमको सेवा नहीं दूंगा, सारी समय स्वयं करूंगा।
मैं करो अपने कह दिया अंग कि मैं अपने हाथों से सेवा करूंगा। है मेरा प्रेम स्वरूप सो ये है प्रेम, इसको प्रेम कहा जाता है। देवचंद कहते हैं मेरा तो स्वरूप से प्यार है, बाकी वैर से मेरा प्यार है। तो प्यार हो तो हम सेवा किसी और से कराएंगे। फिर राजा रानी का राजा से प्यार है, सेठानी का सेठ से प्यार है, और सेठानी का नौकरानी पानी पिला दो, अच्छा लगेगा? रानी बर्दाश्त नहीं होगा। फिर अरे यहाँ पर जो है कि अगर घर के अंदर कोई पति है और पत्नी, अगर पति ने किसी और से औरत से पानी मांग लिया, पत्नी ने जल भरने की, लो उसे पानी मांग लिया, मेरा पानी नहीं, वैसे पानी नहीं मांगते हैं। फिर ये प्यार की बातें होती हैं। अगर दिल में प्यार परमात्मा से है तो खुद ही सेवा करेंगे, हम सेवा किसी करने देंगे ही नहीं। फिर ऐसा भाव देवचंद्र का था। तामे होवे भंगे कह रहे हैं देवचंद्र निर्वाही सेवा में भंग हो जाएगा। फिर मेरा प्यार स्वरूप से है भगवान से, इससे भंग हो जाएगा सेवा में। सेवा करने ना दई इस वजह से अपनी पत्नी लीलबाई को देवचंद्र सेवा नहीं देते हैं। और हम तो थोड़ा शरीर में पीड़ा हो गया, पेट में दर्द हो गया, अरे भाई तेरा राजी सेवा कर लेना, बेटा बिटिया सेवा कर लेना। फिर क्या प्यार है भाई, इतना सेवा सस्ता हो गया। पेट में दर्द हुआ तो सेवा छोड़ दिया, सिर में दर्द है सेवा ही छोड़ दिया राज्य का अपना। फिर ये प्यार कहलाता है? भी ये प्यार नहीं है। प्यार है जीवन में जब तक दम है, प्राण है, तब तक सेवा करना है। सेवा करते मर जाना है, मर तो जाओ और क्या होगा। ये नहीं कि बस थोड़ा सा तकलीफ आया तो सेवा ही छोड़ दिया, इसको सेवा प्यार नहीं कहा जाता है। सब करे अपने हाथ बिल्कुल देवचंद सारी सेवा अपने हाथों से करते हैं, हमेशा चितवन करें और सेवा करते हैं तो सेवा में चितवन कर, सेवा के बाद चितवन करते हैं। देखिए चितवनी करना हो तो सेवा के बाद चितवनी होती है। प्यार से, प्रेम से, साक्षात भाव से जब सेवा करेंगे तो चितवनी बैठी, देखिए तब ध्यान लगता है। बिना प्यार के ध्यान नहीं होता है। प्यार अंदर होगा तब ध्यान लगेगा। फिर और प्यार तब होगा जब भाव होगा, भाव तब होगा जब साक्षात सेवा करेंगे। इससे देवचंद बड़े भाव से, श्रद्धा से पहले सेवा करते हैं, फिर बैठ करके बाकी वही चितवनी ध्यान करते हैं, तब ध्यान लगता है। इससे ध्यान किया जाता है। रहे सेवा के साथ बिल्कुल साक्षात सेवा के माध्यम बाकी बिहारी भगवान साक्षात हमारे घर में बैठे हुए साक्षात मान करके सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि बस बस हमारे घर में है, साक्षात बाकी बिहारी है, साक्षात राज्य हमारे घर में बैठे हुए। ये भाव लेकर सेवा किया जाता तब राज्य के दर्शन होता है। इन बातें के दिन अब इसमें सुंदर सा सेवा करते करते जो है बिल्कुल साक्षात भाव से रुग्ण होकर करके वो जो सेवा किया जाता है, एक फॉर्मेलिटी सेवा भी राज्य पधराए हैं घर में, चलो अब आरती तो करना ही पड़ेगा, भोग लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी बस होता है, मजबूरी बस। एक सेवा वो होता है, नहीं नहीं बिल्कुल राज्य का सेवा करना ही करना है। सब काम छोड़ कर करके हमारे धनी हमारे राज्य में दर्द दिल में हो, प्यार दिल में हो सेवा का, तब सेवा कराता है। अब ऐसे फॉर्मेलिटी होगा, फर्जबंदी हो गया। फर्जबंदी खुदा से राखे दूर है, खुदा को मंजूर नहीं होता है जो फॉर्मेलिटी हम करते हैं। हकीकत बंदगी, सच्ची बंदगी होती है वो राज्य की स्वीकार होती है, वो स्वीकार राज्य करते हैं। इससे देवचंद बड़े भाव से, प्रेम से, साक्षात भाव से, साक्षात माने रखिए हम परमात्मा की सेवा करते हैं, मानकर सेवा करते। एक दिन क्या होता है सेवा में, हुआ ध्यान में दर्शन श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस सेवा करते करते सुंदर सारे एक दिन ध्यान में हर दर्शन को दर्शन हो जाता है। जाने हमें ब्रज में गए, ध्यान में सेवा किया, ध्यान में बैठ जाते हैं। और ध्यान में क्या लगता है आपको, ध्यान में लगता है कि हम अखंड गोलोक धाम में चले गए। ध्यान में गोलोक धाम में चले जाते हैं। द्वार नंद के रोशन कहाँ पहुंचे, ध्यान में नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, नंद भवन में पहुंच जाते हैं, जहाँ जसोदा जी बैठी थी। नंद बाबा तो थे नहीं, जसोदा मैया जो है कि माची पर, माची होता है ना, छोटी माची होती है, माची पर जसोदा मैया बैठी थी, ऊपर माची के, माची पर जसोदा मैया बैठती थी। देखे दूधे उठावते, और क्या कर रही थी देवचंद, ध्यान में देख रहे सब कि माची पर जसोदा मैया बैठी है, बड़े बड़े बर्तन के अंदर देखिए दूध औटवा रही हैं, ग्वालनियों से भी दूध गरमाए पका रही हैं। तहिल करावते है सेवा दूध भाई 9 लाख गाय नंद बाबा के, कितना दूध होता होगा,
9 लाख गाय नंद बाबा के बड़े बड़े मटका के अंदर बर्तन के अंदर दूध गरमाया जाता था। हाँ तो 4 भैंसे बांधे हालत खराब हो जाती है भी, कैसे सेवा करें? अरे अब भैंसों खिलाना पड़ता, ये करना पड़ता। 9 लाख गाय की सेवा होती थी, 9 लाख गाय की सेवा। प्यार इतना था, प्रेम था, अब दिल में प्यार नहीं रह गया है। इससे जो है अब माची पर बैठ गए सुमैया दूध गरमवा रही थी। आप श्री देवचंद्र जी बस ऐसे सुमैया के सामने देवचंद्र आकर ध्यान में खड़े हो जाते हैं। थारे भय जब जाए ध्यान में जो सुमैया के सामने देवचंद्र आकर खड़े हो जाते हैं। कहे आई जी आओ श्री देवचंद्र कहे जी। आई जी, आई जी मैंने यहाँ क्या कहते हैं? सास कहते हैं। अम्मा या अम्मा कहते हैं। एक बहू अपने सास को क्या अम्मा कहेगी, सास तो नहीं कहेगी, अम्मा कहेगी, अम्मा अम्मा, और आई कहेगी। और कहीं कहीं जो वृंदावन के अंदर पंजाब में झाई जी कहते हैं। बहू अपने सास को झाई जी कहते हैं, कई अय्या कहते हैं। कि कई कई भाषाएं होती हैं, वहाँ भाषा है आई जी, वृंदावन आई जी, सास को आई जी। अब यहाँ देवचंद्र कौन है? यही देवचंद्र महाराज है श्यामा जी के अवतार राधा महारानी के अंदर आए थे। राधा महारानी कौन है? जसोदा की बहू कहलाएंगी। राधा महारानी के वो संबंध से जसोदा की बहू कहलाएंगे। फिर तो जसोदा मैया क्या हो गई? आई जी, झाई जी हो गई, सास हो गई थी। वो मैया जी कहती हैं, अरे राधा महारानी बड़ी दिन पे आई, कहाँ रही भी? बड़ी दिन पे आई हो। मन में महा सुख पाए, मन में महा सुख पाए। जसोदा जी बहुत सुखी हालत, बड़ी दिन पर बहू रानी आई हैं। जसोदा जी कहे तुम आरोगो। जसोदा जी अब जो कि घर से मिष्ठान पकवान लाया, किसके लिए? देवचंद्र के लिए। फिर हे जसोदा जी, अब जसोदा क्या आते हैं? राधा महारानी बड़े दिन पाई मेहमानी करने आई हो, चलो भोजन करो आप। श्री देवचंद्र जी श्री देवचंद्र जी आप भोजन करिए, जसोदा जी कहती हैं। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, ये सब ध्यान में हो रहा है, सब ध्यान में दर्शन हो रहा है। अब ध्यान में देवचंद्र पूछते हैं जसोदा मैया से, श्री कृष्ण जी हैं कृत कि जसोदा मैया हे सासू, ये अम्मा, वो कृष्ण जी कहाँ है? फिर कहाँ चले गए हैं? है कहाँ श्री देवचंद्र कृष्ण जी? भोग रख दीजिए भाई, भोग आ गया। जब भोग रखा जाता, कहाँ गए थे? बीता जो भोग का प्रश्न, भोग रखा जाता है। अब भोग का प्रसंग है, भोग लग जाएगा, भोग नहीं बोलना होगा, ये नियम होता है। रोजाना भोग पहले से रख दिया करें सी। तुलसी प्राणनाथ प्यारे की जय। है कहाँ श्री कृष्ण जी? कौन पूछ रहे हैं? श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं। किसके? जसोदा मैया पूछ रहे हैं कि हे अम्मा, झाई जी, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? मैं करो दर्शन। और श्री कहते हैं, मैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। देवचंद्र जी कह रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? कहीं गए वन में खेलने। तब जसोदा मैया कहती है, तो कृष्ण तो वन में खेलने गए वृंदावन में। कहया है उत मेरा तो मन देवचंद्र है। कहते हैं, हमारा भी मन है कृष्ण के पास जाने के लिए, वृंदावन में जाकर कृष्ण का दर्शन करेंगे। मिठाई घर में से मंगाए के। तो जसोदा मैया क्या करते, भाई यहाँ भोजन नहीं करोगे आप, तो घर में और मिठाई मंगा लिया, लड्डू है, बर्फी है। तभी 9 लाख गाय, कोई कमी थोड़ी ना, खोआ जमा हुआ है। बस मिठाई है, लड्डू है, तमाम प्रकार मिठाइयाँ मंगा जसोदा मैया गठरी बांध करके देवचंद्र को दे देती हैं। ये गठरी लो, जाकर वृंदावन के अंदर ही तुम भी और कृष्ण दोनों साथ में भोजन कर लेना।
दही श्री देवचंद्र जी के हाथ मिठाई की गठरी पोटरी देवचंद्र के हाथ में जोशना मैया दे देती हैं। हाई जाए के आरोगी हो। और उसमें कह दे वहीं जा करके वृंदावन के अंदर जा करके वहीं पर दोनों भोजन कर लेना। दो मिलके साथ है। दो मिलके साथ, दोनों कौन? तुम और श्री कृष्ण, तो मिलकर साथ भोजन कर लेना। आप श्री देवचंद्र जी बस अब देवचंद्र को लड्डू का बर्फी का जो समय दिया था गठरी लेकर के चलते वृंदावन की तरफ है। चले तरफ जहाँ बने, जहाँ वृंदावन की तरफ चल देते हैं तहाँ वाले गोपाल खेलते। और वृंदावन भी बहुत लंबा चौड़ा है सुंदर सा जी, और गोकुल भी कितना 42 मोहल्ला था। मोहल्ला समझते हैं? मोहल्ला पूरा करते हैं। दिल्ली के अंदर कितना मोहल्ला होता है? आदर्श नगर है, तो जवाहर नगर है, तो फलाना नगर है, बड़े बड़े शहरों का। ऐसे गोकुल के अंदर 42 मोहल्ले थे, 42 पूरे थे भी। अब 42 मोहल्ले के ग्वाल बाल अपनी भी मंडली लेकर अलग अलग गैया चलाते थे भी, झुंड के झुंड। अब वहाँ जो है कि 42 मोहल्ले के 42 जो है कि मंडली ग्वाल बालों की अलग अलग है। फिर श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं। अब कृष्ण पहुँचते हैं तो पूछते भाई श्री कृष्ण कहाँ है? पूछेंगे, पहचानते नहीं है। फिर कृष्ण जी कहाँ पूछते हैं? कहाँ श्री कृष्ण जी पूछा श्री कृष्ण ने पहली मंडली ग्वाल बालों के थे, पूछा भाई श्री कृष्ण कहाँ है? कहाँ कौन श्री कृष्ण जी तुम ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ग्वाल बाल कहते हैं अरे भाई कौन से कृष्ण को पूछ रहे हो, कौन से कृष्ण को ढूंढ रहे तुम? खेले टोले टोले लड़के। और ग्वाल बाल कहते हैं हाँ तो टोले टोले के लड़के खेलते हैं, और हर टोले के अंदर कई कई कृष्ण है। भाई कृष्ण नाम बहुतों का था, एक नाम के कई आदमी होते हैं। फिर कृष्ण नाम को बहुत ग्वाल बाल थे। फिर तो ग्वाल बाल में कौन से कृष्ण को ढूंढ रहे तुम? कृष्ण जी नाम है बहुतन का। ग्वाल बाल का यहाँ तो कृष्ण नाम के बहुत लड़के हैं, सैकड़ों हजारों लड़के हैं, किस कृष्ण को तो पूछ रहे हो? कहा बेटा नंद जी का जे। तब बेटा ने कहा कि कृष्ण नंद के बेटे, नंद के बेटे में कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। नंद के बेटे कृष्ण जी। तब ग्वाल बाल क्या कहते हैं हाँ नंद भी बहुत हैं, नंद के बेटे भी कृष्ण बहुत हैं। क्यों भाई? जिस ग्वालिया के पास 9 लाख गाय होती थी उसको नंद की उपाधि मिलती थी। 9 लाख गाय इस ग्वालिया के पास, और नंद उपाधि पाता था। जिस शहर के पास 18 लाख गाय वो नंद की शोभा पाता था। फिर वहाँ का नियम था। फिर अब 9 लाख गाय वाले अहिर बहुत थे, बहुत नंद थे भी, और बहुत कृष्ण थे भी। तो ग्वाल बाल कहते भाई भैया नंद भी बहुत है, कृष्ण भी बहुत है, यहाँ बहुत रहते। ग्वाल बाल कहते हैं तो बहुत से नंद रहते हैं, बहुत से नंद के कृष्ण बेटे हैं। तुम किनको कहा तो? हाँ ग्वाल बाल कहते हैं देवचंद्र तुम कौन से कृष्ण को ढूंढ रहे हो? कहा जसोदा बेटा। अब अगले मंडली में, तो अगले मंडली में जाते हैं, वहां पूछा भाई कृष्ण कहाँ है? ग्वाल बाल कौन से कृष्ण को पूछ रहे हो? तो देवचंद्र भाई नंद के तो नंद बहुत है, नंद के बेटे कृष्ण में अब क्या कहे? तब कहते हैं जसोदा के कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। जसोदा मैया एक ही थी, जसोदा में एक ही औरत एक ही मैया थी। इसलिए कहते हैं जसोदा के लाला कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। बुलाए लिए देवचंद्र जी। अब वहाँ श्री कृष्ण जसोदा के लल्ला बैठे थे। बोला अरे अरे देव राधा आ जाओ आ जाओ देवता हमारे पास आ जाओ। श्री कृष्ण ने देवचंद्र को बुला लिया, बैठाए अपने पास। और श्री कृष्ण अपने पास देवचंद्र को बैठा लिया। बातें लगे करने, मीठी मीठी बातें करने लगे। कहाँ इतने समय तक कहाँ रहे देवचंद्र जी? राधा माणी कहाँ रहे? कब के बिछड़े, राज के बिछड़े, और अब मिल रहे हो, कहाँ रहे इतने समय तक? है मुख मीठे प्रेम लिए खाते। ऐसे श्री कृष्ण एक तो मुट्ठी मीठी जुबान से, मीठी रचना से देवचंद्र से बातें कर रहे हैं। इन समय ते घूंघरी। कहाँ? वृंदावन के अंदर बाल बाल घुघरी पकाए थे, चना ले गए थे, कच्चा चना घर से ले गए थे, कच्चा चना है, कच्चा अरहर है, मटर लेकर गए थे, और वृंदावन के अंदर चूल्हा बना करके छोटा बर्तन ले गए थे, भगवाना पकाए थे, घुघरी पकाया। और कपड़ा होता है उसका पानी छानना पड़ता है, घुघरी का पानी को छाना, तो घुघरी पकाए थे बाल बाल। पकाई भोजन भाजन बर्तन के अंदर घुघरी पकाए थे बाल बाल। चेरे दो छटकीले। और घोड़ी का पानी छानने के लिए, पानी छानना पड़ता है ना, पानी छानने के लिए रुमाल में देखिए दोनों रुमाल का छेड़ा बाल बाल कर लेते हैं, और ऊपर बर्तन का घुघरी उड़ेल देते हैं, पानी छन जाता है।
पानी निकाले 300। घोगरी का पानी रुमाल से छान के निकाल लेते हैं। श्री देवचंद्र जी मिठाई अब देवचंद्र महाराज जो जसोदा मैया के हाथ से मिठाई लेकर आए थे, जो ले आए थे नंद घर से जो मिठाई लेकर आए थे, तिनको ले आज वो मिठाई का पोटली देवचंद्र ने कृष्ण के सामने रख दिया। ये जसोदा मैया ने दिया हुआ है, ये बीमार दिया जाए बराबर। कई लड़कों को बात नहीं। तो श्री कृष्ण जो अपने जो घर से मिठाई आई थी देवचंद्र लेकर आए थे, उस मिठाई को ग्वाल बालों को कृष्ण दे देते हैं। ग्वाल बाल इसको बराबर बांट दो, सारे ग्वाल बाल घेर के बैठ जाते हैं। सब आगे पत्थर जंगल था ही, पत्थर परोस दिया गया फिर, और ग्वाल बाल से परोस रहे बराबर। कृष्ण कहते रहे हमारे घर से मिठाई आई है, मिठाई भी सबको बराबर बांट दो, 2 हिस्सा हमारा दोनों को दे दो, सबको बांट बराबर, 2 हिस्सा हमको दे दो। कया श्री कृष्ण दिए बांट दयो, और श्री कृष्ण का देवाल वालों बराबर मिठाई सबको बांट दो। देवो हमको 2 बांटे के 2 बांटे में 2 हिस्सा, बांटे नहीं तो हिस्सा, 2 हिस्सा हम दोनों का दे दो। दिए उन्हें लड़कों ने ग्वाल बालों ने बराबर सबको मिठाई बांट कर करके 2 हिस्सा। कृष्ण का एक ही पत्तल रखा गया था। देवचंद्र कृष्ण का एक ही पत्तल है भाई, पत्तल नहीं है, और एक ही पत्तल में खा रहे हैं फिर। तो अब श्री कृष्ण के आगे एक ही पत्तल था। ग्वाल सब जो अपने ग्वाल अपने घर से घोरी लेकर गए थे, कोई मिठाई लेकर, कोई कुछ लेकर गए थे, मिलकर खाया जाता है, बांट कर खाया जाता है। इससे 1 महीना पूरा जब तक समय घर घर से सुंदर सब लाते हैं, यहाँ सब भोग लगता है, सब मिलकर खाते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है, बड़ी महिमा होती है। फिर सब मिलकर खाते हैं, सब मिलकर के इकट्ठे लेकर सबके घर से कौन सुंदर कितने भाव कितने प्रेम से लेकर भोग आए हैं, राज्य खाते बड़े प्यार से। अच्छा इनके घर से आया हुआ है, बड़े प्यार से खाते। फिर सबका मिलकर करके जो है सबको प्रसाद बांटा जाता है, उसका आनंद स्वाद कुछ और होता है। से पूरे बीतक वर्ष हमारे जितना बीतक हो जहाँ मंदिर सकते हैं, सब सुंदर अपने अपने घर से घोरी है, मिठाई है, कुछ आइटम लेकर आते हैं, राज्य को भोग लगता है, सबको प्रसाद मिल जाता है। हो गया प्रसाद, हो गया, भंडारा हो रहा है। तो घर से लाए, सब नहीं लाया, मिला दिया सबको, भंडारा हो गया, तो भंडारा हो जाता है, छोटे में भंडारा हो जाता है। ये हो जाए इस तरह से जो है श्री कृष्ण जो है कि आदेश देते सबको बांट दो। 2 भाग जो इनके 2 भाग श्री देवचंद्र का, श्री कृष्ण का 2 भाग पत्तल में रख दिए जाते ग्वाल वाले, और सामान सबके, और जितना भी सामग्री वाले अपने घर से लेकर आए थे, इससे दिए हो सबके में से 2-2 हिस्सा कृष्ण के आगे पत्तल में परोसे जाते हैं। श्री देवचंद्र जी आप आरोगो। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण। अभी सब ध्यान में चल रहा है, सब ध्यान में हो रहा है, ध्यान में ही श्री कृष्ण हे देवचंद्र श्यामावाणी आरोगो। आप पहले बड़े प्यार से कह रहे हैं, पहले आप मेहमान हो हमारे, आप पहले आरोगो। ध्यान से चौके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बस जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि देवचंद्र आप पहले आरोगो, आप पहले आरोगो, इतने में देवचंद्र का ध्यान टूट जाता है। ध्यान में सब चल रहा था, ध्यान टूट जाता है। जब ध्यान से टूटा, ध्यान से जगे, देख जो भी देखा था, घुगरी पड़ी, मिठाई पड़ी, लड्डू पड़ा, बर्फ पड़ा, सब जो भी ध्यान में देखा था सामने सब पत्थर में पड़ा हुआ। तब विश्वास हो लगता है किससे हमारा कोई संबंध है, ये किसी से हमारा कोई नाता, कोई रिश्ता, कोई संबंध है। फिर तब तो साक्षात प्रसाद मिला हुआ है। अब थोड़ा विश्वास और गहरा आ गया, प्रेम और गहरा आ जाता है। अब आगे क्या होती है? तब इनका विचार करके, तब जैसे जब साक्षात प्रसाद मिलता है सुंदर सा जी, वो प्रसाद सारा ले कर करके हरदास के पास जाते हैं, कहते हैं गुरु महाराज बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है आपकी। आज अब गुरु को गुरु से नहीं पाया जाता है अभी, आज कृपा आपकी कृपा से रहेगी। ध्यान में मुझे साक्षात प्रसाद मिला, भी ध्यान में दर्शन तो हुआ, और जो कोई ध्यान में देखा वो ध्यान में साक्षात प्रसाद मिला। भी हम आपको प्रसाद लेकर आए हुए, हरदास देते और सच में प्रसाद आया हुआ है। इतनी प्रकार के आइटम, इतनी सामग्री देवचंद्र कहाँ बनाएंगे? फिर हरदास मान गए कि देवचंद्र कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बहुत बड़ी कोई दिव्य आत्मा है, दिव्य महापुरुष है, जिनको साक्षात प्रसाद मिला हुआ है, और भाग्य इनका है। हरदास खुश हो जाते हैं। इधर देवचंद्र मन में विचार करते हैं, तहकीक किया
मन में देर से हमारे मन में देवचंद तहकीक पक्का विश्वास कर लेते हैं हमारा खावंद है कि हमारा ये खावंद है, हमारा ये मालिक है। विश्वास कर लिया जो दर्शन देने वाला है, जिसका दर्शन हुआ है, प्रसाद मिला, ये मेरा खावंद है, मेरा मालिक है। चित्त बांधा इन्हें स्वरूप से। बस अब इसी स्वरूप से देवचंद्र का चित्त बढ़ जाता है, प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अनुगामन लगे इनको अब इन्हीं को जिनका दर्शन किया श्री कृष्ण का, इन्हीं का ध्यान कर करके घर में भोग लगाते हैं, दिल में करे विश्वास और दिल में विश्वास करके भोग लगाते सेवा करते हैं। दिल में यही उपजी और देवचंद्र के दिल में आशा इच्छा पैदा होती है ब्रज लीला की रही आस कि जब देव कृष्ण से हमारा नाता है, साक्षात कृष्ण का दर्शन भी हुआ है, प्रसाद मिला हुआ है, तो कृष्ण की लीला मुझे सुननी चाहिए कि ब्रजमंडल के अंदर श्री कृष्ण ने कैसे कैसे लीला किया हुआ है, लीला सुनना चाहिए। ये देवचंद्र के मन में इच्छा पैदा होती है। कोई कितने इन्हें भांति सो अब कुछ दिन देखिए हो जाएगा क्या देवचंद्र का समय गुजरान होता है, समय करता है, हुआ है गुजराने समय निकलता पास होता है। इन बात कई विधि कहते की सुंदर से इससे भोजनगर का न जाने कितने चमत्कार हुए हैं, कई चमत्कार कई राय होती हैं। कहाँ लो कहो पहचाने वो श्री प्राण जी कहते हैं कहाँ तक बयान करें आपको। श्री महामती कहे साध जी श्री महामती के सारी महामती कौन? स्वयं श्री प्राणनाथ जी राधा सीधे बैठकर कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी इत के कहे बयाने के कहे बयान का भोजनगर गरदास जी का बयान आपको सुनाया गया है। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की अब श्रीदेव जी के स्वरूप की जो है नेके कहो पहचाने एक कहो पहचान, हमने थोड़ा सा पहचान बताया कि देवचंद्र कौन है, कितनी बड़ी महिमा है, जो बाद को सुखुद कह दिए हैं कि देवचंद्र से हम सेवा नहीं करवा सकते हैं। सोचिए कौन है देवचंद्र जी? साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं, बाल मुकुंद और विष्णु भगवान थे। इससे मन और हम तो देवचंद्र महाराज श्यामा जी के अवतार, श्यामा जी अंगों सुंदर खाते हैं, हम कैसे श्री कृष्ण की सेवा करेंगे? हमारी सेवा कैसे करवाएंगे? भी नहीं करवा सकते हैं। फिर इस जो है कि अब आगे थोड़ी सी पहचान बताइए श्री कृष्ण की। अब यहाँ से आए ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ जो है कि कितना साल हो गया है? 4 साल तो भोजनगर के अंदर खोज में निकल गया था, 4 साल भोजनगर में रहे, फिर 8 साल हो गया, और 14 साल की उम्र के अंदर आए थे भी। 14 4 18 18 4 22 साल, और कुछ समय जो है कि यहाँ पर जो 22 4 साल और रह गए थे। समझे 8 साल तो हरदास के घर रह गए थे भी, 12 साल सुंदर साल हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर 26 साल की उम्र आपकी हो जाती है। 26 साल की उम्र हो जाती है तो देवचंद्र जी में विचार करते भाई हमको यहाँ से चलना चाहिए। हरदास जी विचार के महाराज जी कुछ ऐसा कृपा करिए बताइए कि भागवत कथा कौन अच्छा कैसे सुना सकता है, भागवत चर्चा कौन सुना सकता है, तुम मुझे बताइए, मुझे भागवत सुनना है, बीच में मुझे सुननी है। तब हरदास जी कहते हैं देवचंद देखो राधा वल्लभ संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान, माने जाने विद्वान जामनगर के अंदर रहते हैं। कौन? भक्त का नाम है, बहुत बड़े विद्वान है हमारे समाज के। बहन के जैसा कोई भागवत सुना नहीं सकता है, वहां जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हरदास जी को हरदास जी राय देते हैं। तब देवचंद महाराज जी माता पिता पत्नी हीराबाई और कौन है बिहारी जी बेटे भी हो गए हैं, लाल भाई स्वयं जो कि हाँ बाल भाई यहाँ पर जो स्वयं जमुनाबाई बेटी भी हो गई, जमुनाबाई बेटी और बिहारी बेटे, 2 बच्चे पैदा हो गए हैं। अब इतना परिवार लेकर के जामनगर आते हैं। बीच हलारे देश भोजनगर को छोड़कर हल्लार देश नौतनपुरी, हल्लार देश कहलाता है, हल्लार देश नौतनपुरी में आते हैं। कहाँ नौतनपुरी मैंने वहाँ हल्लार देश नौतनपुरी इसलिए नाम रखा गया सुंदर से, जो जामनगर है वो नया बसाया गया था, शहर था ही नहीं, वो नया बसाया गया, इसे नवा नगर कहलाता है। नवा नगर पर वाए भोई भोग में गाया जाता है, नवा नगर नौतनपुरी कहलाता है। वहां पर आप पहुंच जाते हैं, बहुत जमा भाई खेस है और नवा नगर जामनगर के अंदर आपके खेस में बिरादरी वाले नात बात भी इकट्ठा हो जाते हैं। इतने माँ बाप आए रहे यहाँ माता पिता लीलाबाई माता और मतु मेहता
पिता आ जाते हैं। पुत्र वल्लभी मार्ग रहे जो रहे। खुद जो है कि हाँ पूरे परिवार से तर जाते हैं। अब जान लेकर बल्लभ संप्रदाय का बल्लभ संप्रदाय के बहुत अनुयायी थे। राधा संप्रदाय में बहुत ही थे, बहुत बोलबाला उनका यहाँ पर था। दिन से भी रबद रहे। ऐसे राधा संप्रदाय के अनुयायियों से जो है कि देवचंद्र का रबद वार्तालाप होता रहता था, बात होता। क्यों? राधा संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? यही वृंदावन खंड है, जो मथुरा वृंदावन है, ये जो खंड मानते हैं भी, आज भी कहते हैं यही वृंदावन खंड है। और सबको दर्शन नहीं होता, जो पात्र होते उनको दर्शन होता है, आज भी रास होता है, ऐसा कहते हैं। और ये तो जो है कि वो वृंदावन, ये भी महाप्रलय नाश हो जाएगा, वो वृंदावन है भी नहीं। और मंत्र में क्या कहते हैं? भजन श्री वृंदावन नित्य विहारी कुंज विलास, मंत्र दे देते हैं। कैसे वृंदावन का ये मन भजन करो, नित्य विहारी हैं, अखंड विहार करने वाले हैं, अखंड राज करने वाले हैं। ध्यान किसका करते हैं? इस वृंदावन का। मंत्र किसी और का जाप करते हैं ना, ध्यान किसी का करते हैं। ये खटपट रहता था, देव से खटपट रहता था, भाई आप मंत्र किसका जाप करते हो, ध्यान किसका करते हो? बना चार अनुयायियों से देवचंद का खटपट रहता था। वे करने लगे सो रहे। और ये राधा का संप्रदाय वाले सोचते भाई ये देवचंद नए नए श्रोता कहाँ से आ गए? खटपट का हम तो इतने सालों से चर्चा सुनते, भागवत सुनते आए हैं, ये तो प्रश्न करते देवचंद कहाँ से आ गए हैं? श्याम जी के देवल में। अब जो है कि देवचंद महाराज पूरे जामनगर में घूमा गई, सबसे अच्छा वक्ता कौन है दिव्य भागवत का? ढूंढते मेरा श्याम जी का मंदिर था, वहाँ कान्जी भट्ट बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे भागवत सुनना प्रारंभ करते हैं। कथा कहे कांजी भट्ट श्याम जी के मंदिर में भागवत कथा करते हैं। निष्ठा ले सुनने लगे। निष्ठा ले हमारे जैसे नहीं। 3 बज गया, 3:30 बजे आएंगे। चर्चा क्या है अभी जाकर के कर 3:30 बजे आएंगे, फिर कोई तो 4 बजे आएंगे, फिर 4 बजे आएंगे, क्या है अभी पहले जाकर के ऐसे ही सुनते चर्चा। अब वो देवता महाराज प्रतिज्ञा कर दिए है कि एक भी शब्द छूटेगा नहीं। अगर 10 बजे चर्चा, उन्हें 10 बजे पहुंच जाना, उनको फिर 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और एक दिन भी नागा नहीं करते हैं। दवा खाया जब बराबर तो दवा काम करता है। अरे एक दिन दवा खाए, एक दिन छोड़ दिया तो दवा का दोष क्या है? ये दवा है, चर्चा कथा दवा है। इससे निष्ठा लेकर के नियम पूर्वक जो कि देवचंद कथा सुनते हैं। कोई वल्लभियों से खटपट है। और रोजाना वल्लभियों से, वल्लभाचार्य आचार्यों से जो खटपट होता है, झगड़ा होता है देवचंद का। जलपान को तब करे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप ध्यान दें कि देवचंद महाराज का नियम क्या था? चर्चा सुने, हर काम का नियम होता है। जब तक नियम से हम काम नहीं करें, सुनता से काम पूरा नहीं होता है। तो भागवत चर्चा सुने, नियम क्या आपका था? देवचंद्र जो है जलपान भोजन या नाश्ता तब करते हैं जब भागवत कथा सुन लेते हैं। नियम था, जब तक भागवत कथा नहीं सुनते हैं मुंह में पानी नहीं जाता है, क्योंकि भागवत कथा आत्मा का खुराक है। आत्मा खुराक देंगे तब शरीर को खुराक देते थे। हमारा पहले शरीर को भोजन होता है, तब आत्मा खुराक होता है। ऐसे नहीं जाती है। फिर आप पेड़ में भरा हुआ अन्न, तो रात्रि की बात चर्चा कहाँ से जाएगी? फिर जगह खाली होना चाहिए। फिर ये देवचंद्र का नियम था सुंदर सा। पहले चर्चा, आत्मा खुराक है, आत्मा का कल्याण। शरीर कोई भरने वाला है ही नहीं। कितना गेहूं, कितना कुंटल गेहूं नाश कर दिया, कितना चावल, कितना सब्जी बर्बाद कर दिया, पेट कभी भरा है? सुबह खाए शाम भो, शाम खाए सवेरे भो, तो भाव सागर भरता ही नहीं पेट। ऐसे कोई पेट भरने वाला नहीं है। हाँ, कल्याण तो आत्मा का करना। आत्मा कल्याण के लिए शरीर पे साधन मिला हुआ है। शरीर साधन है आत्मा कल्याण के लिए। ठीक है, शरीर ठीक ठाक रहना चाहिए हमारा, इतना हो कि हम शरीर के पीछे नहीं मरने लगे। फिर आत्मा का ध्यान रखना। इससे पहले आत्मा ध्यान देते हैं, आत्म कथा, आत्म चर्चा, आत्मा खुराक ले लेते हैं, तब शरीर का भोजन देते हैं। जब आहार देवे आता में नियम था, आत्मा को भगवत चर्चा रूपी आहार देते थे, तब आहारे आकार को तब शरीर को भोजन देते। नियम था देवचंद्र का। देवे न करे पहले आत्मा का भर पेट भोजन कथा सुन लेते थे, थक जाते थे कथा सुन के। 3-3 घंटा, या 2 घंटा कमर दुखने लगता है, 3-3 घंटा भागवत चर्चा सुनते हैं। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, 6 घंटा पे। और छक करके आत्मा खुरा देते हैं, तब भोजन करते हैं।
जो कदिए के तो इस लोग मेरी सुन लीजिए फिर, अगर कभी हमारे किसी कारणवश लेट हो गया फिर और भट्ट जी एक श्लोक दो श्लोक कह गए हो, कथा कह गए और देवचंद्र न मौजूद हो फिर तो क्या करते देवचंद्र जी? आगे बाजे हुए देवचंद्र आने के पहले पूर्व ही जो है कि भट्ट जी कथा 5 गए एक दो श्लोक तो देवचंद्र क्या करते हैं? तो फिर पुस्तक मंगाए के तो देवचंद्र महाराज क्या करिए, कभी श्लोक छोड़ते नहीं थे, फिर घर जाते थे, भट्ट के घर जाते थे, महाराज कृपा करिए आज हमको हो गया था, एक श्लोक छूट गया है, फिर दोबारा सुना दीजिए। भट्ट जी इस भागवत खोल करके जो श्लोक छूटा रहता था देवचंद्र को सुनाते थे, ऐसा दर्द होता था। हमारा कितना सुल जाता है अभी, कभी पूछते हैं क्या, कभी खोजते हैं? ऐसा निष्ठा होना चाहिए, इतना लगन होना चाहिए, तब कल्याण होता है। यही सुने बचन इस तरह से जो चर्चा प्रसंग छूट जाता था भट्ट जी के पास दोबारा जाकर भागवत खुलाकर सुनते थे। ऐसा जान के भट्ट जी सोचते भाई दोबारा मुझे कथा का एक अकेले के लिए सुनानी पड़ती है, दोबारा करना पड़ता है, चलो थोड़ा इंतजार करने के क्या है। तो जब तक देवचंद्र कथा में नहीं आकर बैठते हैं तब भट्ट जी कथा शुरू करते ही नियम ले लिया कि दोबारा कहना पड़ता अकेले के लिए, इसे देवचंद्र का इंतजार कर लेते भट्ट जी। सोलो ना बोले पुस्तक जब तक देवचंद्र सभा में नहीं आ जाते, मंडप में नहीं बैठ जाते, तब तक भागवत नहीं खोलते हैं। जोलो श्री देवचंद्र जी ना, हाँ, जब तक श्री देवचंद्र जी नहीं आ जाते हैं कथा में और बात करे गुजरत और देवचंद्र के गैर हाजिरी में कोई बड़ी विशेष बात भट्ट जी करते ही नहीं है। रहे श्रोता और शहर के जामनगर शहर के बड़े बड़े श्रोता थे, चौधरी थे, चौधरी जानते हैं ना, चौधरी जात होती है, चौधरी थे, बड़े बड़े साहूकार थे, सेठ थे, महाजन थे, श्रोता थे और बड़े साहूकार बड़े बड़े साहूकार सेठ महाजन श्रोता थे भागवत में। तो मार्गे वल्लभी वो सारे के सारे चौधरी हैं, सेठ हैं, महाजन हैं, करोड़पति थे, अरबोपति सेठ थे। भट्ट जी कथा सुन रहे थे भाई, बड़े बड़े सेठ महाजन थे और वो जो सारे के सारे राधा लोक संप्रदाय अनुयायी थे, सब मतलब संप्रदाय के अनुयायी थे। खटपट हमेशा उनसे देवचंद्र का रोजाना वाद विवाद होता रहता था, खटपट हुआ करता था। एक दिवस भट्ट को पूछिया, अब एक दिन जो भट्ट जी से जो है कि कौन साहूकार चौधरी जो थे भट्ट से पूछते हैं सब है तुम्हारा क्या इनसे रोजगार है? भाई सब चौधरी पूछते देखते हैं, सब चौधरी क्या देख रहे हैं भाई, देवचंद्र जब तक आते नहीं है भट्ट जी कथा शुरू नहीं करते हैं, कोई बातें नहीं करते हैं, फिर जब देवचंद्र आते हैं तब कथा शुरू करते। ईर्ष्या आ गया, सब कहते डाह आ गया, ये क्या मतलब हुआ, सारे साहूकार का ट्रस्टी हम है, मंदिर हमने बनाया, चंदा हमने दिया हुआ, देवचंद्र को दिया ही नहीं है अभी, और ये भट्ट जी अन्याय करते हैं, फिर जब तक देवचंद्र आते हैं तब तक शुरू नहीं करते हैं, ये मन में ईर्ष्या आ जाती। अब सारे साहूकार चौधरी जो है भट्ट जी से प्रश्न करते कि महाराज क्या बात है, देवचंद्र से कौन सा बिजनेस चलता है आपका? देवचंद्र जब तक आते तब तक चर्चा शुरू कर, क्या हम बुद्धू है क्या, हम फालतू है आकर बैठ गए फिर ऐसे झगड़ा करते हैं। जब लगे नहीं आवत सारे साहूकार चौधरी कहते देवचंद्र जब तक नहीं आते हैं तो लो करो नहीं उच्चार, महाराज तब तक आप भागवत उच्चारण करते ही नहीं हो, भागवत शुरू करते ही नहीं हो। तब कहा कांजी भट्ट ने, कांजी भट्ट जो भट्ट जी है क्या जवाब देते हैं चौधरी को? मुझे ना काहू की आस है। अरे भाई चौधरी सुन लो, साहूकारों सुन लो, हमें किसी से आशा नहीं है, हम कथा नहीं करते, हम पेट के लिए पैसा के लिए कथा करते हैं, किसी से आशा भरोसा नहीं करते हैं। ये तो श्याम जी का मंदिर है, श्याम जी मंदिर बैठे हैं, उनकी कथा उनको सुनाते हैं, हम किसी आशा नहीं करते हैं। अगर वो नहीं देंगे क्या आपके देश मेरा पेट भरेगा? ऐसे जवाब दीजिए कांजी भट्ट। मैं आगे बाचते श्याम जी भट्ट जी कह रहे हैं ये श्याम जी बैठे हैं मंदिर में, श्याम जी मूर्ति थी, कृष्ण की मूर्ति, श्याम जी के मंदिर है, मंदिर बैठे श्याम जी उनकी कथा उनके आगे पहुंचते सुनाते हैं और आप लोग आ जाते, आप लोग सुन लेते हो। सुने श्री देवचंद्र जी खास है। हाँ, लेकिन एक बात है भट्ट जी कहते, एक बात खास बात है कि कथा तो जो है कि देवचंद्र ही सुनते हैं, आप लोग कोई चर्चा सुनते ही कथा सुनते ही नहीं हो, देवचंद्र ही एकमात्र ऐसे जो कथा सुनने वाले हैं।
मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे। और भट्ट जी कहते हैं कथा श्रोता एक देवचंद देते हैं, बाकी हजारों आप लोग श्रोता हो। फिर तीन होते ना भाई, श्रोता श्रोता, हाँ श्रोता हो गए, तीन आते हैं। फिर सरौता, जानते हैं सफाई काटने में श्रोता, वैसे भी श्रोता होते हैं। महाराज क्या बोले, इनकी गलती पकड़ना आती, ऐसे श्रोता आते हैं। इनकी गलती पकड़ने के गलती को पकड़ना, कुछ डांटना बोलना झगड़ना है। एक सरौता हो गए, एक श्रोता आते हैं, घर में नींद नहीं पूरी होती, यहाँ सोने आ जाते हैं, वो श्रोता हो गए। फिर एक श्रोता होते हैं जो सुनने आते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। फिर अब जो है जो चौधरी थे वहां पर फिर सबसे सब झगड़ पड़ते हैं। कोई क्या इन्हें गरीब से। भट्ट जी कहते हैं महाराज आप लोग चौधरी हो, शेष साहूकार हो, आप दक्षिणा मुझे देते, पैसा देते हो, लेकिन देवचंद तो गरीब बेचारे, क्यों कि जीवन में कभी धंधा किया नहीं देवचंद ने, माया का काम किया ही नहीं। पिता श्री बुढ़ापे तक वही बिजनेस करते थे, परिवार में खर्चा चलाते। देवचंद कभी माया के पीछे गए ही नहीं, काम धंधा किया ही नहीं थे, पूरा जीवन भर कथा चर्चा सुनते रहे थे, ये काम था। ऐसे बड़े कहते गरीब बेचारे देवचंद क्या मुझे देंगे, फिर देते तो आप लोग पैसा देते हो। पर तुम कब हो मोहे पूछत है। लेकिन भट्ट जी कहते एक बात महाराज जी है, देवचंद गरीब तो है, पैसा नहीं देते हैं, आप लोग पैसा देते हो, लेकिन आप लोग कभी भी जो है अगर हम एक दो किसी लोग 5 गए हों और आप न हो भी कभी पूछा नहीं हो, खुला करके कि महाराज जरा श्लोक छूट गया, 5 सुना दो। देवचंद्र महाराज आते, अगर एक श्लोक एक चरण छूट गया है तो दोबारा मुझसे सुनते हैं, पूछते हैं। इससे श्रोता इनको कहा जाता है, इसलिए मैं इनके में कष्ट सहता हूँ, इनका मैं इंतजार करता हूँ। आगे पीछे श्लोक कहो मैं। हाँ भट्ट जी कहता अगर आप न आए हो, आप में से कोई नहीं आया हो और आगे पीछे हम 5 गए हो, कभी आप लोगों ने पूछा नहीं है। मैं एक श्लोक आगे कहो। कहते हैं भट्ट जी अगर मैं एक श्लोक आगे 5 गया हूँ, कब हो ए पास ना हो, और उस समय देवचंद अगर मेरे पास नहीं होते हैं तो घर हो जाए फिर पूछत ये देवचंद महाराज मेरे घर जाते हैं और घर जा करके बड़े नम्र भाव से अर्जी करते थे, महाराज एक श्लोक छूट गया है, दोबारा मुझे सुना दे, गलती मेरी से हो गई है, मेरे से दोबारा सुनते हैं। इतने विनम्र भाव से श्रोता तो देवचंद्र है, इससे भाई जो है मुझे दोबारा परिश्रम न करना पड़े तो मैं इनका इंतजार कर लेता, कौन सा पाप करता हूँ, इंतजार कर लेता हूँ। ऐसा भट्ट ने जवाब दे दिया। पुस्तक चुरावत सोए। दोबारा घर पर जाकर पुस्तक खुलवाते हैं। भट्ट जी कहते हैं तिस वास्ते इन आए से। कहते हैं इनके बिना आए जब तक पहुँचते नहीं तब तक भागवत खोलता नहीं हूँ। मैं करते उच्चार भागवत उच्चार में नहीं करता हूँ कि देवचंद दोबारा मुझसे सुनते हैं, दोबारा भागवत खुलवाते हैं। मैं कहूँगी आशा ना करो। भट्ट जी कह रहे हैं मैं किसी की पैसा का आशा लोग लालच नहीं करता हूँ, कथा सुना करके मुझे पैसा मिल जाएगा, बस मेरे तो श्याम जी हैं, भगवान कृष्ण है, वही है मेरे रखवाले, मेरे चाहिए ना करे व्यवहार। भट्ट जी कहते हैं भागवत सुनाकर मैं कोई धंधा नहीं करता हूँ, धंधा व्यापार नहीं करो, धंधा व्यापार में कथा नहीं सुनाता हूँ। तब सब ही सारे चौधरी सिर नीचे हो गया, साहूकार सिर नीचे हो गया, सबके मुंह बंद हो गए, जवाब क्या दें, कोई जवाब देते ही नहीं है। बोलते नहीं कोई जवाब नहीं देता, कोई बोलता नहीं है। कथा सुने घर पीछे फिर सारे साहूकार चौधरी कथा सुन करके घर अपने वापस जाते हैं। रोष जो मन में होए, मन में रोष, मन में गुस्सा लेकर करके कोई नहीं कोई पॉइंट दांव देखना चाहिए देवचंद्र का, देवचंद्र को पटकना चाहिए, हराना चाहिए। फिर ये देवचंद्र बड़ा अन्याय कर रखे, देवचंद्र का भटके पक्ष लेते हैं, फिर हम सब बेइज्जत होते हैं। फिर ऐसा कोई ये कथा सुनने आते हैं, आते कथा सुनने लेकर क्रोध जा रहे हैं, गुस्सा लेकर जा रहे हैं, ईर्ष्या लेकर जा रहे हैं। क्या कथा सुना भाई, अरे कथा सुना, कथा तो लेकर जाना चाहिए, तब तो दवा करेगा काम, कथा काम करेगा। ऐसे श्रोता क्या फायदा है। इससे से श्रोता चौधरी गुस्सा लेकर घर जाते हैं। छिद्र को ढूंढत रहे, छिद्र माने कमी, कमी बुराई देवचंद्र का ढूंढते रहे कि कोई देवचंद्र की कमी हो, कोई बुराई मिले ताकि हम बस मौका मिलकर इनसे लड़े। रहे बाहर दृष्ट अहंकार इस सारे चौधरी साहूकार भाई पैसा तो अहंकार हो ही जाता है, बहुत मुश्किल, जिससे परमात्मा कृपा होती है और संपत्ति अपार हो जाए और गरीबी आ जाए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, अहंकार आ ही जाता है।
शरीर के सुंदरता का, शरीर के बल का, विद्या का, धन का अहंकार आ जाता, स्वाभाविक है। परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, जिसको परमात्मा सुख देना चाहते हैं और उसको अहंकार नहीं देते, विकार नहीं देते। लेकिन अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार खा जाता है इंसान को धीरे धीरे। इसलिए जो है कि अब वो चौधरी थे, साहूकार, बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति थे, भी अहंकार था। हम इतना दान देते हैं, इतना सेवा करते हैं और हमारी बात सुनी नहीं जाती है, फिर इतना अहंकार अंदर था, अहंकार भरा रहता था। मार्ग को पावे नहीं, देव चंद्र के अंदर कोई कमी पाते ही नहीं है। कमी कैसे पाएंगे, कोई कमी पाते ही नहीं है। सब ठंडा हो जाते, लज्जे शर्मसार हो जाते हैं। रहे रब्द को तैयार है, लेकिन हरदम साहूकार चौधरी देवचंद झगड़ा करने के हरदम तैयार रहते हैं। कब पॉइंट मिले, कब मौका मिले, झगड़ा हम करें। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे। एक बात है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री देवचंद्र का एक नियम था, सुंदर सा एक प्रण था, एक प्रतिज्ञा थी। क्या थी? ना होए द्वादशी को भागवत है। ये भट्ट जी महाराज आज भी होता है, संस्कृत विद्यालय का संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। जो कथा करने वाले भट्ट जी होते हैं, भट्ट जी कथा नहीं करते। कब? द्वादशी के दिन। एकादशी द्वादशी को कथा नहीं करते। द्वादशी के दिन जो है कथा इसलिए नहीं करते हैं कि द्वादशी के दिन वेद व्यास का स्वर्गवास हुआ था। याद आ गई? द्वादशी को वेद व्यास का स्वर्गवास हुआ था। इसे द्वादशी में आज भी संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती है, भागवत कथा होती नहीं है। तो द्वादशी को क्या होता था? कथा होती नहीं, वहां पर जो है कि कथा नहीं होती थी। लेकिन एकादशी के दिन जो क्या होता था, उपवास होता। सब एकादशी व्रत को भाई एकादशी व्रत करते थे। और रोजाना तो 3 घंटा कथा होती थी, और एकादशी दिन व्रत होता तो 6 घंटा कथा हो रही है। 6 घंटा। इधर क्या होता है? कथा होती है। सारे चौधरी, सारे साहूकार एकादशी में व्रत करते हैं। और श्री क्या नियम था? कथा अगर पूरी कथा सुनते हैं, आत्मा खुराक मिल जाता तो भोजन करते हैं, नियम था। अगर आत्मा खुराक नहीं तो शरीर खुराक नहीं, आत्मा खुराक पूरा दे तो शरीर खुराक पूरा देते, नियम था। उल्टा ही नियम था अपने देवचंद्र का। इधर जो है कि अब ये मौका मिल गया साहूकारों को भी, जान जाते हैं कि साधनी एकादशी को व्रत करती है और देवचंद्र एकादशी को भोजन करते हैं। उल्टा हो गया। द्वादशी को जो है कथा नहीं होती है तो द्वादशी उपवास करते हैं, उल्टे ही हो गया। द्वादशी को देवचंद्र उपवास करते, एकादशी डबल भोजन करते हैं। फिर ये सबको पता चल जाता है। पे उपवास करे, दिन आप द्वादशी को भागवत कथा नहीं होती सुंदर सारी, देवचंद्र आत्मा खुराक नहीं मिलता था तो शरीर को खुराक नहीं देते थे, उपवास कर जाते थे। आगे आहार न पायो क्यों? कि द्वादशी को मेरी आत्मा खुराक नहीं मिला, आत्मा को भोजन नहीं मिला हुआ है तो शरीर को भोजन नहीं देते देवचंद्र जी। ये तो भांडा आहार का। क्यों? ये शरीर जो पेट में भांडा आहार का भांडा बर्तन है, जितना भी डालो खत्म होता जाता है, पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है। ऐसा ये पेट है, कोई भरता ही नहीं है। क्यों करते हो आकार है? ऐसे जो भांडा आहार का है, कल भोजन हरदम भूखा ही रहता, मांगता रहता, इसको भोजन क्यों देंगे? पहले आत्मा का कल्याण, आत्मा भोजन देंगे तब शरीर को भोजन देंगे। श्री भागवत सुने निष्ठावन, और हमारा बड़े निष्ठावन नियम पूर्वक जो है कि भागवत कथा सुनते हैं। रहे आई को विचार, एक ही विचार था अपने आत्मा कल्याण। मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मेरी आत्मा को उद्धार कैसे होगा, एक ही दर्द, एक ही पीड़ा देवचंद्र के रहती है। यह बात उन्हें लोगों ने, अब वो कौन? ओ चौधरी सेठ के शहर के चौधरी साहूकार सुन लिया। अरे देवचंद्र एकादशी को भोजन करते, डबल भोजन करते, द्वादशी को उपवास करते, ये कहाँ का रीति रिवाज है भाई? ये चौधरी लोगों ने सुन लिया। सुने अपने कानों से किसी द्वारा सुन लेते हैं। ये आहार एकादशी क्या सुने? देवचंद्र जो है एकादशी को भोजन करते हैं, 12 से उपवास रहे और 12 द्वादशी को उपवास रहते हैं, ऐसा सुना। ये निंदा लेके और मिल गया इनको, तो फिर हो गया, पॉइंट मिल गया। अब निंदा लेकर के सारे चौधरी, सारे साहूकार
श्याम जी के मंदिर में भट्ट जी के पास आ गए। करने लगे विचारे। अब भट्ट से विचार करते, महाराज भट्ट जी महाराज, अच्छा चेला आपका मिला हुआ देवचंद्र, आप देवचंद्र को अकेला आका अलग ज्ञान देते हो, हम सबको अलग ज्ञान देते हो, फिर ये कौन नियम है भाई? अलग अलग ज्ञान बांटते हो, फिर ये अन्याय करते हो, फिर ऐसा आपने ज्ञान दिया हुआ है कि देवचंद्र अलग एकादशी को भोजन करते हैं, द्वादशी को व्रत करते हैं, ये कहाँ का नियम है फिर? अब दाव हमारा आया। कौन कह रहे हैं? और चौधरीगढ़ साहूकार हमारा दांव आ गया है, अब मौका आ गया लड़ने के लिए। ये कैसा धर्म है व्यवहार है? देवचंद्र का बढ़ गया, ये कौन सा धर्म है, कौन सा व्यवहार बर्ताव चल रहा है? आए सभा में मिलके सारे चौधरी सारे साहूकार मोक्ष प्रस्ताव देते सभा में आकर बैठ जाते हैं। मुझे कांजी भट्ट से और कांजी भट्ट से पूछते हैं, ऐसा उपदेश है तुम दिया। कांजी भट्ट महाराज, देवचंद्र को आपने ऐसा उपदेश दिया हुआ, ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जो प्रसाद ले एकादशी में कि एकादशी को देवचंद्र प्रसाद ग्रहण कर भोजन लेते हैं करे वारस को और द्वादशी को उपवास कर दिया। आपने ज्ञान देवचंद्र को दिया हुआ है। यह कौन शास्त्र तो सारे साहूकार पूछते जा, मुझे बताओ भट्ट जी महाराज, ये कौन से भागवत में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र लिखा हुआ है एकादशी भोजन करना चाहिए, द्वादशी उपवास करना चाहिए, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? यो श्री देवचंद्र जी का ऐसा सिद्ध करते हैं। जब पूछा भट्ट जी क्या बात है, कौन करते, कहाँ की बात है भी, तो सारे का ऐसा देवचंद्र ही करते हैं आपके पक्के चेले। तो हम तो कहो समझाए। तो सारे कहते साहूकार जरा भट्ट जी मुझे समझाकर कहो, हमें तो समझाओ, आपने अकेले ज्ञान दे दिया देवचंद्र को, ऐसा अलग ज्ञान हमें समझाओ। तब कांजी भट्ट ने कांजी भट्ट क्या बोलते हैं? इन्हें बात दिया, जवाब सबको देते हैं जो वे करे तो समझ के। सोच लीजिए, ये कांजी भट्ट कहते भाई मुझे भी पता नहीं है इस राज का, ये राज हम भी नहीं जानते हैं, भट्ट जी कह रहे हैं, लेकिन एक इतना विश्वास मुझे भट्ट जी कह रहे हैं, देवचंद्र जो करते हैं समझ कर करते हैं, बोझ कर करते हैं, कि मुझे भी पता नहीं है। भट्ट जी हार गए, अब आने दो भाई इनको, उनसे पूछकर बताएंगे। पूछ के दो खबर। भट्ट जी कह रहे हम खुद देवचंद्र से पूछ कर आपको जवाब देंगे। क्यों करते श्री देवचंद्र जी? बस अभी वार्तालाप हो ही रही थी, देवचंद्र महाराज आकर पहुंच जाते, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आए विराजे सभा में, आए विराजे सभा, अपने घर से चल करके सभा में आकर विराजमान हो जाते हैं। कांजी भट्टे पूछिया। अब जैसे बैठे देवचंद्र जी वैसे कांजी भट्ट देवचंद्र से प्रश्न कर देते हैं। यो श्री देवचंद्र जी फिर से प्रश्न करते हैं, करते वारस को हे देवचंद्र जी, मैंने सुना है भाई क्या आप द्वादशी को उपवास करते हो, एकादशी को भोजन करते हो, क्या बात सही है? एकादशी को करते और एकादशी का भोजन करते हो? मैं तो ये माने नहीं। भट्ट जी कह रहे हैं हमें तो नहीं माना कि ऐसा आप करते हो भाई, मुझे विश्वास नहीं आया। भट्ट जी कह रहे हैं कि मुझे सुनने में आया है, बता दो ऐसा क्यों करते हो? श्री देवचंद्र जी करने ऐसा देवचंद्र करते होंगे, मुझे विश्वास नहीं आया। भट्ट जी कह रहे हैं। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो। देवचंद्र उत्तर देते हैं, यही बात हम बिल्कुल भट्ट जी महाराज, जैसा आप सुन वैसे ही मैं करता हूँ, कोई झूठ नहीं है, जैसा आपने सुना वैसे मैं करता हूँ। तब सबों ने कहा, सारे शेर साहूकार चौधरी, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जवाब दो पड़ा, हल्ला कर बैठते हैं। फिर भाई पैसे वाले घमंड थे भी, ट्रस्टी में थे, सारे उठ कर खड़े हो जाते हैं। हम समझत नहीं है। सब चौधरी साहूकार कहते हैं महाराज हम तो कुछ जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, टोन ताना मारते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो, भी जरा बताओ इसका भेद है। पर इतना हमें समझत है। कौन? ओ साहूकार चौधरी कहते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं, जो श्री भागवत है दरखत है, जो श्रीमद् भागवत में वृक्ष है, वृक्ष होता है, जो श्रीमद् भागवत जो वृक्ष है, ताकि ये नारी को भागवत में कितना है? 18 स्कंद है और 18 अध्याय हो गया है और 18,000 श्लोक आया हुआ सुंदर सा, इतना है। उसके बाद जो कि 12 स्कंद 18,000 श्लोक भागवत में आया हुआ और वाणी के अंदर 18 श्लोक आई है। तो कहते हैं कि भागवत में 18,000 श्लोक 12 स्कंद एक पेड़ हो गया, समझिए
एक पेड़ हो गया है। और जैसे पेड़ की डालियां होती है ना, अनेकों डालियां होती हैं, तो डालियां क्या हो गई? भागवत के जो 12 स्तंभ है 12 डालियां हो गई। डालियां हो गए स्तंभ, और डालियों में टहनियां होती है। और टहनियां क्या है? एक एक स्कंद के अंदर जो श्लोक अध्याय हैं वो टहनियां हो गई। टहनियों में पत्तियां होती हैं, वो क्या? श्लोक हो गए। और श्लोक के अंदर क्या होता है? अक्षर होते हैं, 25 अक्षर श्लोक होता है। वो क्या? पत्तों में नसें हो गई हैं, ऐसा होता है। वो ताना मार रहे हैं भागवत वृक्ष है जिसकी एक डाली को एक अक्षर कोई बिरला पहुंचता, कोई बिरला जानता है, कोई बिरला पहुंचत है। कोई बिरला विद्वान जो भागवत के 12 से एक जो है कि अध्याय को कोई जान पाता, पढ़ पाता है। पर तुम बात बात की ताना देशों ताना मारे सारे, लेकिन हम तो देश जानते हैं आपको। अरे डाली कौन कहे, टहनी कौन कहे? अरे पत्ते के नस नस के अंदर देखिए आप घूमने वाले हो, भागवत नस नस के हाल के जानने वाले, ऐसा ताना मार रहे हैं। दरखत है विस्तार है। भागवत वृक्ष से बहुत विस्तार, 18,000 श्लोक है। और वैसे भी भागवत 4 वेदों का, 17 पुराण का, 6 शास्त्र का, ये सब ग्रंथ का सार है। सुंदर सा जी, बड़े बड़े विद्वानों का खट्टा हो जाता है भागवत से। इतना कठिन ग्रंथ है, भागवत सभी लोग नहीं कर पाते हैं। फिर विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है, इससे भागवत कथा है सुनाया जाता है। ऐसा साहूकार ताना मारते हैं, कहा तुम सब में सारे साहूकार कहते हैं ऐसे भागवत वृक्ष के भागवत के अंदर इस अध्याय के और फिर श्लोक के नस नस के अंदर आप जानने वाले हो। भागवत के ज्ञाता आप जैसा कोई होगा ही नहीं, ऐसा और को नहीं विचार है। सारे साहूकार कहते देवचंद आप जैसा ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं है, महाज्ञानी महापंडित आप हो। कहे आए तो तुम कहा तो हो। बिल्कुल दर्शन कहते हैं, जो आप कहते हैं बिल्कुल सही बात करते हो, बिल्कुल सही बात, कोई झूठ बात नहीं है। हम भागवत के अहंकार की बात नहीं है, भागवत के अध्याय में, अध्याय के श्लोक के अक्षर के अंदर हम घुसने वाले, जानने वाले, ऐसा दर्शन करते हैं। शास्त्रों के वचन है, शास्त्रों का वचन है, शास्त्र वचन जो कि अपने आत्म कल्याण के हम सुनते हैं, ताको साचे जान के। और देखते ऐसे शास्त्र जो भागवत शास्त्र है, भागवत शास्त्र के सारी बात को सच्चा मान करके बस अपने मन को समझाते हैं, बुझाते हैं, लेते हैं समझाए मन है। भागवत की चर्चा से अपने मन को समझाते हैं, मन पागल कहीं का तो परमात्मा भजन कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा मन को समझाते हैं। कहते हैं तब श्री देवचंद्र जी ने कही, तब देवचंद्र क्या बोलते हैं? हम लिया ऐसा देवचंद्र कहते हैं महाराज सभी लोग सुनो, कान खोल करके, हमने प्रतिज्ञा लिया है भागवत आत्म को, भागवत कथा है हमारी आत्मा का आहार है, आत्मा का खुराक है, हमने प्रतिज्ञा लिया है। जो सुनने न पावे मन, जब तक हमारा मन भागवत कथा नहीं सुनने पाता है वो भागवत द्वादशी को भोजन करते ही नहीं है। और महाराज द्वादशी का भागवत करते ही नहीं हो, द्वादशी से भागवत नहीं करते हो, हमारी आत्मा खुराक मिलता है, हम शरीर को भोजन क्यों दे? ऐसा क्वेश्चन जवाब देते हैं, तुम नहीं बाचत द्वादशी को जो आप भागवत कथा नहीं करते हो, मेरी आत्मा को खुराक मिलता नहीं, तो भोजन नहीं करते हैं। मैं तबे आकार को, मैं आकाश से भोजन नहीं देता हूँ, नहीं देते हैं। और एकादशी को लेते, और क्या देते हैं? एकादशी को आपको 3 घंटा 6 घंटा भागवत कथा करते हो, घर से सब लोग काम काज से मुक्त, भाई एकादशी है आज भोजन नहीं करना है, चलो मंदिर में 6 घंटा कथा सुना जाएगा, 6 घंटा कथा हो रही है, तो 6 घंटा कथा पूरा खुराक मेरी आत्मा मिलता है, तो उससे मैं भोजन भी कर लेता हूँ। रोजाना जैसे 4 रोटी तो हम 10 रोटी भोजन कर लेते हैं, ऐसे दृष्टि जवाब देते हैं। ताको वेद इतना जानत, बस देख सकते मैं तो इतना ही भेद जानता हूँ कि भागवत जो है कि आत्मा का आहार है, खुराक है, आत्मा खुराक मिलेगा तो शरीर को भोजन देंगे, ये हमारा नियम है। वो एकादशी के शीत के, आप इस हाँ भागवत में लिखा हुआ कोट एकादशी, भागवत ने एकादशी क्या कर रही है कि करोड़ों को एकादशी व्रत कौन करेगा? एक करोड़ एकादशी व्रत, अगर कोई 1 करोड़ एकादशी व्रत कर ले तो एकादशी क्या कर रही है? करोड़ एकादशी का जो फल है उससे परमात्मा के जूठन प्रसाद के 1 कण के बराबर नहीं आएगा। ये एकादशी को कह रही है कि परमात्मा जूठन प्रसाद 1 कण
और एक तरफ करोड़ एकादशी का फल तुलना नहीं है। अगर परमात्मा का प्रसाद ले लिया ना, अखंड मोक्ष मिल जाएगा। करोड़ एकादशी के व्रत करेंगे, स्वर्ग मिलेगा। आगे जाएंगे, स्वर्ग मुक्ति है ही नहीं है, फायदा क्या हो भाई? एकादशी व्रत करने फायदा क्या मिला? स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्य खत्म हुआ, मृत्यु में आना पड़ेगा, तो क्या फायदा हुआ? ऐसा भागवत खुद एकादशी कर रहे भागवत में तुलना आवत है। कहते हैं करोड़ एकादशी का फल है परमात्मा के जो एक कण के बराबर नहीं होता है। श्री बाल में लीला रस का और श्रीमद् भागवत कथा है, इसके अंदर जो 10वां स्तंभ है वो पार मोक्षराज जो श्री कृष्ण तन लीला किए हुए वो लीला का वर्णन आया हुआ है। ऐसे परमात्मा लीला का वर्णन सुन करके एकादशी व्रत के स्वर का साधन कर रहे हो, ये कहा कि सिद्धांत कहाँ के नियम है भाई? यह जो ग्रंथ श्री भागवत जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है तिनको सुन के स्वर्ग का ऐसे भागवत कथा जिसके अंदर परमात्मा पारमक्षरातीत की लीला का वर्णन आया होता सुन, और ऐसे परमात्मा कथा सुन करके स्वर का साधन करते हो। ये सब साधन है करत है, ये सब साधन सब लोग साधन करते हैं स्वर का। तब कांजी भट्टे कया तब कांजी भट्ट बोलते हैं सब साहूकारों से, देवो इनका उत्तर है। साहूकार चौधरी, अब देवचंद्र का जवाब दो देवचंद्र का। देवचंद्र का जवाब सबसे मांग रहे भट्ट जी। जवाब ना आया काम को जवाब क्या देंगे? कोई जवाब आया ही नहीं है। भागवत के सिद्धांत कैसे काट सकते हैं? भागवत में कहा खुद कह रही है, सब मूंगे रह गए, सब चुप हो गए, तो कोई जवाब ही नहीं। नंदन कया लेकिन सभी जितने चौधरी साहूकार से समय धन्य है देवचंद्र, धन्य है देवचंद्र, धन्य है देवचंद्र, समय धन्य धन्य देवचंद्र को कहा है। इन बात चर्चा इस तरह से भागवत चर्चा के अंदर श्री दत्त महाराज है एक रस है, एक रस, बिल्कुल कोई परिवार कोई संसार कुछ चिंता नहीं है, बिल्कुल चर्चा मग्न होकर सुनते हैं, एक रस एक रूप होकर चर्चा सुनते हैं। नीर नैनो जरत है, 3 घंटा भागवत चर्चा सुनते हैं, आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है, आंसू बंद होते ही नहीं है, आंसू बंद नहीं होता है, इतनी आंसू धारा अखंड अखूट रूप में बहती रहती है, नैनों से आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, आंसू बहते रहते देवचंद से। जो वाणी सुने सरस है, ऐसे भागवत के वाणी के पास परमात्मा कितना प्यारी, कितना अच्छी विधिमंडल, कितना गजब का लीला किया, कितना प्यार किया हुए से, कितना प्रेम दिया हुआ, वो विधिमंडल के प्यार को प्रेम को सुन कर करके रोते हैं। आए कौन ऐसा प्यार करेगा, कौन ऐसा प्यार देगा? है दुनिया में कोई नहीं देने वाला है। उस विधिमंडल के प्यार में लीला को सुन सुन करके रोते रहते देवचंद्र। यह 14 वर्ष से निष्ठा बंध है। कितना भाई? अभी तो 1 महीना यहाँ पर थे, वहाँ 14 वर्ष बैठेंगे, 14 साल, 14 वर्ष सुंदर से कुछ कहलाता है। 14 वर्ष से निष्ठावन नियम पूर्वक बिना एक दिन नागा किए हुए भागवत चर्चा सुने थे। हमारा तो 2-4 दिन में कमर टूटने लगता है, हालत खराब हो जाती है। फिर 3 घंटा बैठ करके वहाँ 14 वर्ष बैठ कर सुने हैं, तब परमात्मा मिले हैं। फिर बिना परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर जितना बड़ा फल प्राप्त करना उतना बड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। फिर कैसे भी जाएगा? फिर ऐसे अक्षरार्थ के दर्शन करना है। 14 वर्ष सुंदर साजी 36 साल की उम्र से धागा सुना प्रारंभ करते हैं, और 26 में 14 साल जोड़ दीजिए, कितना साल हो गया? 40 साल हो गया। 40 साल की उम्र से 40 साल उम्र तक भागवत सुनते हैं। वचन गिरे सब सारे, भागवत के न जाने 14 से कितनी बार भागवत को सुने होंगे। भागवत जर्रा जर्रा चप्पा सब पी गए पूरा भागवत ही अंदर। भागवत में एकाकार, एक रस, एक रूप, भागवत में ही आपका जीवन हो गया, आपकी जिंदगी भागवत हो गई, डूब गए भागवत के अंदर। इस तरह से 14 वर्ष निष्ठाबंध सुनते हैं। या उपरांत कृपा भई, और 14 साल भागवत सुनने के बाद 40 साल की उम्र होती है, अब राज्य की कृपा होती है। और हम 1 दिन में 2 दिन में 7 दिन में राज्य की कृपा हो जाए, दर्शन मिल जाए, दर्शन मिल जाए राज्य का। और 14 साल कमर तोड़े हैं, फिर तब राज्य की कृपा होती है। ताको कहो विचारे, और कैसे 14 साल के बाद राज्य की कृपा होती है, राज्य साक्षात दर्शन देते हैं, तारतम देते हैं। तारतम क्या दिया हुआ है, कौन सा तारतम मिला हुआ है, तो कल चर्चा में सुना जाएगा। तीसरा दर्शन होगा। एक बार कहाँ दर्शन हो गया? कच्छ देश में दर्शन है,
फौज से पठान रूप में डाकू में दर्शन करते हैं राज्य का। दूसरी बात दर्शन कहाँ भोजनगर के अंदर धार्मिक इसका दर्शन होता है। तीसरी बात साक्षात राज्य दर्शन होगा। और तीसरा दर्शन होगा वो चर्चा सुनेगी। श्री महामती कहे साथ जी, और श्री महामती जी स्वयं श्री प्राणी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत, ये नौतनपुरी की हकीकत अभी तक हमने आपको सुनाई है। और भी आगे की अभी कहो, और आगे नौतनपुरी की बीतक हकीकत आगे सुनाएंगे। भाई जो बीतक इत, जो नौतनपुरी के अंदर बीतक बीती है घटना घड़ी आगे बताएंगे। बस श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत, ये नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहो, और भी आगे की कहूँ, भाई जो बीतक इत, कहीं जो बीतक इत, कहीं जो बीतक इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। कल क्या तारतम मिला ना, तारतम का झगड़ा है। कल क्या तारतम राज्य ने देवचंद्र को दिया हुआ है वो प्रसंग चलेगा। इसलिए समय से आ जाइएगा क्योंकि शुरू हो जाएगा 3 बजे ही शुरू हो जाएगी तारतम। पीछे